जी ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान मुर्तज़ा, उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका से, और आज के मुशायरे में आप सबको खुश आमदीद। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख्वातीन हज़रात, ज़माने क़दीम में महफ़िल मुशायरा, जिसे आप एक शेरी नशिस्त कह लीजिए, महज़ दरबानों की और दरबार खानों की ज़ीनत हुआ करती थी। और लेकिन अदब नवाज लोगों ने अपनी ज़ौक़ तस्कीन के लिए कुछ ऐसे सामान पैदा किए कि जिसके नतीजे में ये शेरी नशिस्तें जगह जगह करिया करिया मुनक़िद होने लगी, और इस तरह मुशायरे जो हैं वो किसी ख़ास की जागीर बनने के बजाय अवाम का सरमाया बने। मुशायरों की रिवायत बरे पाक व हिंद से निकल कर मुख्तलिफ बरे आज़मों में फैली। जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ ये प्रोग्राम्स होने लगे। हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका नाम न सिर्फ पाक व हिंद में, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ उनके अल्फाज के तवस्सुत से उनको इंतहाई इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। आज का मुशायरा उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC के तवस्सुत से हो रहा है। खातिन साथ उर्दू राइटर सोसाइटी के बारे में बताता चलूँ कि हमने इस तंजीम का क़याम 2003 में किया, और 2003 से लेकर अब तक हमने बेइंतहा प्रोग्राम्स किए, जिसमें मुशायरों के अलावा किताबों की रुनुमाई, शायरों की और अदीबों की पजीराई, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स भी, अवार्ड्स वगैरह, ये सारी तंजीमें। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है urduwriters.org, और आप उस पर वहाँ जाके हमारी प्रोग्रेस देख सकते हैं। सोसाइटी के क़याम के दो अहम मकसद थे। एक तो ये कि हम उर्दू की खिदमत करने वालों की खिदमत करना चाहते हैं, और दूसरे, वतन से दूर रहकर जो लोग उर्दू ज़बान की खिदमत कर रहे हैं, उनका जो काम है वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आज मेरे साथ इस मुशायरे की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मेरे साथ हैं मोना शाह। मोना शाह का ताल्लुक वाशिंगटन DC से है। रूए रबा है अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की। पाकिस्तान की शायरात की फहरिस्त में एक नुमाया नाम मोना शाह का है। कहती हैं, हाथ बढ़ा के वो मिलें, पहलू बचा के मैं चलूं, इतना तो होना चाहिए मेरे भी इख्तियार में। मैं दावत दूंगा मोना शाह आपको। जी अस्सलाम वालेकुम मोना। जी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में जो मेरा तारुफ कराया। बस मैं इतना कहती चलूं कि हम लोग एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं कि जो जिन जज्बात का इजहार नाज़रीन हमारे दोस्त इरफान मुर्तज़ा ने किया, कि अदब की जो खिदमत का एक जज्बा होता है, वो वतन से रह के जो एक हमारे अंदर एक क्या कहने चाहिए कि एक हुक सी उठती है अपने कल्चर से जुड़े रहने की, अपने अदब से जुड़े रहने की, तो वही एक चीज़ है जो हमको बेचैन किए रहती है, और हम फिर खुद ब खुद अपने लिए एक माहौल बना लेते हैं। अदबी मरकज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये बताती चलूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये 20 साल से शुमाली अमेरिका की तमाम इलाकों में ही एक्टिव है, और अब तो ज़ाहिर है ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है। इसमें वही मुशायरे, जैसा कि इरफान ने बताया कि इनकी सोसाइटी जो बेहतरीन काम कर रही है अपने तई अदब के, उसी तरह के काम हम कर रहे हैं। मुशायरों के अलावा दीगर अदबी सरगर्मियाँ, जिनमें किताबों की रुनमाई है और लोगों की शख्सियात के जश्न है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें अदब की सरगर्मियाँ हम जारी रख सकें कामयाबी के साथ, वो हम करते रहते हैं। और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC को हालात के तहत अब हम ऑनलाइन ले आए हैं, और ऑनलाइन जो है उसकी हमने हिम्मत नहीं हारी है हालात से, और ऑनलाइन अपनी पूरी सी कोशिश करते हैं कि इसकी जो सरगर्मियाँ हैं उनको जारी रखा जाए।
اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات میں بتانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو اور اپنے دوستوں کو کہ ایک ادبی پیج جو ہم نے ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کے نام سے ابھی کوئی 1 سال پہلے شروع کیا ہے، جس میں ہماری پوری ٹیم ہے ڈائریکٹرز کی جو بہت ایکٹیولی جو ہے اس میں حصہ لیتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے جہاں جہاں دنیا میں ہمارے ادبی دوست موجود ہیں ان تک پہنچ سکیں. تو بلکہ میری درخواست ہوگی کہ آپ سب اس کو جوائن کریں اور اس کا حصہ بنیں. تو یہ ہے ہمارے ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کا جو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. مونا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اس سے جی پہلے کہ ہم آگے پروگرام بڑھائیں کہ اگر آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ شہاب کرنی بہت آپ جی سے زیادہ قریب ہیں، آپ دونوں بہت محبت ہے، لیکن اگر آپ ان کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ لیں آگے تو بہتر رہے گا. اس چیز پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا. تو اس میں جو ہے نا تمہیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ تم نے کریٹ کیا ہے عرفان. تو بہرحال اب جیسا بھی ہے جو بھی ہے اس وقت تو میں شاید کچھ نہ کر سکوں، لیکن مجھے مونا شہاب ہی سمجھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں اگر آپ اپنے نام کے اوپر جو 3 ڈاٹس آ رہے ہیں نا نیچے اس پہ جی جی اگر آپ اپنا نام چینج کر سکتی وہاں سے. Let me see if I can do it. جی جی ٹھیک. Let me see. Hold on. I think I can do it. اب صحیح ہے جی، بات کیجیے آپ. تھینک یو. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین آپ سب کو بھی خوش آمدید اور ہمارے مہمانوں کو بھی خوش آمدید. اب ہم باقاعدہ اپنی یہ جو شعر و سخن کی تقریب ہے اس کا آغاز کریں گے، اور ہماری میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج ادب کے بہت معتبر نام یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت کہ جن پہ ہم کو بڑا مان ہے، ہم بہت فخر کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ وہ ایسی نایاب شخصیت ہیں کہ جن کو ادب کی جو یہ عمارت ہے اس کا ایک مضبوط ستون اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. شاعر ہیں ماشاءاللہ، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں. شاعری سے تو آپ سب واقف ہیں ان کی، اور اب میں آگے ان کی شاعری کی تعریف میں کیا کہوں، میری مجال نہیں ہے. بس اتنا کہوں گی کہ ہم سب لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ محترم پیرزادہ قاسم کے عہد میں جی رہے ہیں. تو سر میں جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو یہاں پہ اپنی محفل میں شمولیت کی دعوت دوں گی. سر بہت خوش آمدید آپ کو. جی مونا شہاب اور عرفان مرتضیٰ بیٹھے ہیں. جی السلام اور علیکم. جی وعلیکم السلام. اور پھر آپ کے نام کے ساتھ ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی اور اردو رائٹر سوسائٹی دونوں کے دونوں. اچھا اب یہ جو آپ فرد کے حیثیت سے اور اداروں کی حیثیت سے آپ کا نام جو ہے یہ بہت ہی معروف ناموں میں سے ہے ماشاءاللہ، بہت اور عنایت سر. بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب اردو زبان جو ہے اس کی ایک پوری اردو دنیا ہے، اور اس اردو دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو کی ترویج و اشاعت ہو، خواہ و مشاعروں کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ممکن ہو، یہ لوگ بہت ہی خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ان سب کے لیے ہمیں ان کی تحسین کرنی چاہیے کہ وہ یہ کام، مگر خاص طور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شمالی امریکہ میں بالخصوص جتنا زیادہ چرچا اور جتنی زیادہ مدد اردو کی ترویج میں اور خاص طور سے شاعری کی ترویج میں ملی ہے، یہ شاید ایسا اور کہیں کسی اور اس کے ہمیں نظر نہیں آتا. کوششیں تو سب جگہ ہو رہی ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ نیوزی لینڈ میں بھی رابطہ ہے، وہاں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، پھر سارا گلف ہے، عرب کی ریاستیں موجود ہیں، پھر یورپ ہے، اور ہوتے ہوتے پھر امریکہ. مگر آپ لوگ بہت ہی قابل ستائش ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس میں ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور خاص طور سے اب یہ عرفان مرتضیٰ بہت ہی ایکٹیو ہیں، اور میں
کیا تعریف کروں, آپ دونوں خود بھی تخلیق کار ہیں, اور یہ تو ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے. کیا بات آپ ہے. دیکھیے کہ شاعری ہو, فنون لطیفہ ہو, ہر جگہ یہ, اور میں نے ان کی میزبانی میں بہت سا وقت بھی وہاں گزارا, تو مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ, اور آپ کا خلوص کہ جس کے تحت آپ یہ سب کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی افادیت بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اب ذرا سلسلہ عرفان مرتضیٰ یہ ہے کہ ہم لوگ جو میری نسل کے لوگ ہیں نا, وہ بالمشافہہ وہ جو ہوتی تھی نا روبرو بیٹھ کے بات کرنا, جی جی گفتگو جی کرنا, نشست مشاعرے, اس میں انہیں زیادہ اچھا لگتا تھا. اب یہ جو آن لائن ہے, دور بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس میں وہ محفل والی بات پیدا نہیں ہوتی. لیکن آپ لوگوں کی کوششوں سے اس میں ایسا بے تکلفانہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے یہ سلسلہ بھی آگے بڑھ کے بہت ہی مقبول ترین سلسلوں میں ظاہر ہے کہ شامل ہو جائے گا. جی اور انشاءاللہ. اس کی وجہ سے آن لائن تو اتنا کام ہے, اور ان کے تو آئیڈیاز جو وہ کہتے ہیں نا نئے نئے خیالات آتے ہیں, وہ اس میں عرفان مرتضیٰ بہت آگے ہیں, اور آپ دونوں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بہت ہی آگے بڑھائیں گے ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سر, نوازش آپ کی, آپ نے آپ کی اتنے اچھے دعائیں الفاظ سے چاہیے. ہمیں, بالکل بالکل, اور آپ نے صحیح کہا, کیونکہ مشاعروں میں یا کسی نشست میں جب تک, میں تو کہتا ہوں کونیوں سے کونیاں نہ ٹکرائیں, مشاعرے جی کا جی وہ مزہ نہیں آتا. لیکن ہاں وہی ہے کہ ہمیں جو بھی میسر ہے ابھی اور فی الحال, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, دیکھیں کہ ہمیں ایسے کچھ لوگ جن کو ہم صرف پڑھا کرتے تھے یا ان کے بارے میں سنا کرتے تھے, ان کے ساتھ ہمیں ہاں, بیٹھنے کا موقع مل گیا آن لائن, ان کو سننے کا ڈائریکٹ موقع مل کیا گیا. بات ہے. تو اس سے یہ بھی ہوا, اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کچھ ایسے نام کہ ہم جنہیں بہت اوپر سنگھاسن پہ بٹھاتے تھے, پتا چلا کہ وہ نہیں جو ہیں, کیونکہ سننے میں اور پرکھنے میں ظاہری بات ہے بہت فرق ہو جاتا ہے. بہت تو اس کے ساتھ میں اپنے دوسرے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. دنیا اردو کا ایک اور معتبر نام جاوید صبا کا ہے. پاکستان سے تعلق ہے, گزشتہ 30 سال سے جرنلسٹ ہیں اور ایکسپریس نیوز سے منسلک رہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. یہ اس ٹی وی سیریز کی جاوید صبا نے تقریباً 2500 سیریز یہ ایپیسوڈ لکھ چکے ہیں. جاوید صبا کے 2 مجموعہ کلام, سلام میرے دل کا اور کوئی دیکھ نہ لے. تو یہ مجھے عجیب لگا ایک ہی بات کہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا, لیکن ان کی کتاب کا نام ہے کوئی دیکھ نہ لے, which is very interesting. اس پہ بات ہوگی. یہ دونوں مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. کراچی آرٹس کونسل کی لٹریری اینڈ اسپیشل ایونٹس کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. کہتے ہیں ساتھ چلنا ہے تو غیروں کی طرح ساتھ نہ چل. شعر دیکھیے آپ, ساتھ چلنا ہے تو غیروں کی طرح ساتھ نہ چل, شہر کا شہر شناسا ہے کوئی دیکھ نہ لے. میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان بہت عزت احترام کے ساتھ جاوید صبا کو. جاوید بھائی, ویلکم ٹو دا. ارے عرفان بھائی بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا, اور ظاہر ہے آپ سے بالمشافہ ملاقات بھی, آپ کی میزبانی میں مشاعرہ بھی پڑھا وہاں لاس اینجلس میں. تو ہمہ وقت آپ ایکٹیو اور بہت ہی مستعد اور سرگرم ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی اور بہت اچھی گفتگو کی. بات یہی ہے کہ انسان کے اندر کی کوئی ایک ایسی انرجی ہوتی ہے, تخلیقی جسے کہنا چاہیے. تو آپ کے اندر تو خیر بہت زیادہ ظاہر ہے کہ مصوری رنگ اور لفظ, اور پھر محبتیں آپ کی, مطلب جو ایک دفعہ آپ سے ملتا ہے تو پھر وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے. تو اب نہیں ہے آن گراؤنڈ, کچھ نہیں ہے, تو چلیے آن لائن ہے, اور وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگ کرتے ہیں. تو اس کا بڑا ایک وہ ہے. پھر مولانا شاہب صاحب آئے, ان سے ظاہر ہے کہ یہ خود بھی بہت ایکٹیو ہے. I-95, کبھی یہ چینل اور کبھی وہ چینل, میزبانی سے لے کے اور شاعری تک اور رابطوں تک, تو وہ بہت کچھ ہے. تو اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے, خاص طور سے شمالی امریکہ میں, اور وہ تو ایک مرکز ہے کہ جی وہاں سے سارے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن یہ ساری دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک ادب کی ایک سرگرمی جاری ہے. تو اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. اور پھر عرفان مرتضیٰ صاحب, آپ نے مجھے جو بڑی زخیم سی کتابیں دی تھی, یقین کیجیے میں نے پڑھ بھی دی تھی وہ, اور وہ اس میں وہ کمال آپ کے جو ایک چھوٹے چھوٹے جذبے ہوتے ہیں اور جو محبتیں ہوتی ہیں, اس کو بہت ہی سادگی سے, روانی سے آپ نے لکھا, اور اچھا لگا. تو مولانا شاہب ان کی کتابیں
आ चुकी हैं और दोनों में बहुत क्या कमाल भैया आप आज ये है। देखें, आज हमने हम सबको वाशिंगटन डीसी, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया दोनों जगह से हमने आपको घेर लिया इंशाल्लाह, और आज हम आपको खुल के सुनेंगे। बहुत इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम रहेगा। मोना ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, हम जी हाँ बिल्कुल। सब और कुछ अच्छा कह रहे कुछ थे आप जी। हाँ नहीं, हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे मेहमानों में और मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं साथ साथ तारुफ कराती चलूँ। बहुत ही प्यारी शायरा, बरतानिया के खूबसूरत मौसम और अदबी माहौल में रची बसी खूबसूरत शायरा नजमा उस्मान। शेर व अदब का बहुत मोतबर नाम है, सब जानते हैं उनको अच्छी तरह। अंजुमन तरक्की उर्दू बरतानिया की बहुत जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप 25 साल से यूँ तो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, और आपकी जो इल्मी रिसर्च का काम है वो भी 13 साल पे मुहित है, लेकिन दिल के लिहाज से आप मुकम्मल शायरा हैं। गज़ल आपकी पसंदीदा सिन्फ है, और इनकी शेरी मजमुआत के नाम मुझे बहुत खूबसूरत लगे, आप भी सुनिए। नाम है ख्याल की खुशबू, शाक़े हिना, कड़े मौसमों की ज़द में। इसके अलावा एक मजमुआ जो है वो ज़ेरे तबा है, जो मंज़र आम पे आने वाला है माशाल्लाह। हाल ही में आपका एक सफ़रनामा जो है किताब दिल के नाम से मंज़र पे आ चुका है। ये हज के बारे में, हज का उनका सफ़रनामा है, और बहुत ही मैं समझती हूँ कि कीमती किताब है ये। अदबी हलकों में इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि हमारे महफिल में मोहतरमा नजमा उस्मान तशरीफ ला चुकी हैं। इरफान आप चेक करेंगे प्लीज। जी नजमा जी, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नजमा उस्मान। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जावेद सबा और मुर्तजा साहब, इरफान मुर्तजा जी नजमा जी, साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जी आपकी निजामत में पहली दफा मैं इस महफिल में शामिल हो रही हूँ। मोना के साथ तो बहुत सी महफिलें हुई हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इज्जत जैसा अफजाई कि आज भी बहुत आपको इरफान की निजामत में भी आपको अंदाजा होगा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब तो जहाँ आ जाएं वहाँ तो बस वो कहें और सुना करें, कोई रौनक हो जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत जी खुश हुआ नजमा उस्मान, जी आप बहुत तो इस महफिल में भी आती हैं। एक बहुत एक वज़ादारी, एक शायरी वज़ादारी, एक तौर तरीके जैसे हुआ करते थे, वो सब फिर नजरों में घूम जाते हैं। फिर बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला आपके सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आमीन सुम्मे आमीन। बस ये मोना की मोहब्बत है, और जैसा कि इरफान ने कहा कि हमने कहाँ से कहाँ मिला दिया। अमेरिका हम तो कभी आए नहीं है, लेकिन घर बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह वाशिंगटन डीसी से लेके और कहाँ कहाँ की आप हमें सैर करा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखिए बहुत शुक्रिया इस महफिल में, और हमारे और भी मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हिना अमरीन तारिक का ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस से कनाडा में मुकीम है। पेशे के एतबार से आप फैमिली फिजिशियन हैं। अदबी तंजीम ज़ौक़ अदबी फोरम की बानी और प्रेसिडेंट हैं। मजमूए कलाम इनका उजाले बांट देना तुम मंजर आम का है। आप कई अदबी और सकाफती तंजीमों की फाल रुकन के साथ साथ हल्क़े फ़िक्र फ़न की जनरल सेक्रेटरी रहीं, और अदबी सहाफ़त के ज़रिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की कराची, पंजाब और अरब इमारात के कई अखबारात में भरपूर नुमाइंदगी हासिल की। आप शायरी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ भी कई अहम मुशायरों में अंजाम दे चुकी हैं। कहती हैं चाहतों का नहीं अदावत का, जिक्र होता रहा मुसाफत का, आईना जब भी रूबरू आया एक दफ्तर खुला शिकायत का, और तुमने होठों से चुप लगा ली है जबकि ये वक्त है वजाहत का। तो मैं चाहूंगा कि ये इन सब बातों की वजाहत खुद आके करें। मैं दावत दूंगा हमारी मेहमान डॉक्टर हिना अमरीन तारिक को। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हमारे प्रोग्राम में अमरीन। आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे कि हमारी नई जनरेशन में जो शायरी के रंग अंग ढंग जो नजर आते हैं, तो एक अजीब सी खुशी होती है। दुबई में मेरी मुलाकात हमारे दोस्त और भाई फरहान वास्ती के मुशायरे में उनके तवस्सुत से एक नौजवान से हुई। सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी ख्वाहिश थी कि
وہ بھی اپنا کلام آپ لوگوں کو سنا سکیں, ان کی شاعری سے آپ لوگوں کو سنا سکیں. میری مراد ہے اسماعیل راز سے. کہتے ہیں جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے, جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے, ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم. یا ایک اور ان کا کہ اتفاقاً کہیں مل جائے تو کہنا اس سے تیرے شاعر نے بڑی دھوم مچا رکھی. تو اس یہ دھوم مچانے کے لیے میں اپنے دوست اسماعیل راز کو, جن کا تعلق صوبہ مہاراشٹر سے ہے, شہر واشنگٹن سے تعلق ہے ان کا, امراوتی سے اردو اور تاریخ میں ایم اے کیا اور فی الحال یہ درس و تدریس سے منسلک ہیں. میں دعوت دوں گا اپنے نوجوان دوست اسماعیل راز کو. ویلکم ٹو پروگرام. السلام علیکم, بہت شکریہ عرفان صاحب. وعلیکم السلام. بہت خوش آمدید آپ کو اسماعیل راز. بہت شکریہ آپ کا. اور میں بہت شکر گزار ہوں عرفان سر کا کہ ان کے تخصص سے مجھے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا جس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سر, جاوید صبا صاحب, مونا شہاب صاحبہ اور ایسی بڑی بڑی شخصیات جہاں موجود ہیں. میں اپنے آپ کو ذریعہ نصیب سمجھتا ہوں. یہ میری خوش بختی ہے کہ ایسی محفل کا حصہ ہونے کا مجھے شرف ملا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو یہاں تشریف لائے. اچھا عرفان, میں اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے شروع کریں اور ہمارے جو دیگر مہمان ہیں وہ اسکرین پہ آئیں, میں پیرزادہ صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کی ہماری اس محفل کی آپ صدارت قبول کریں سر. بالکل جناب, بالکل. میں حاضر ہوں, آپ کے ساتھ ہی ہوں, بہت اچھی, میں موجود. نوازش, بہت شکریہ جناب. سو اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں, جی اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں, میں چاہوں گا کہ پیرزادہ صاحب کی موجودگی کا تھوڑا فائدہ اٹھایا جائے. چند ایک سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے ایک سوال نئی نسل, نئے لوگ اور نئے شعرا کے حوالے سے. دیکھیں, ہم سب اپنے بزرگوں سے ہی سب کچھ اردو ادب اور اس کے آداب سیکھ کے آئے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک چمکتا دمکتا ستارہ, ایک سے بڑھ کر ایک بڑا نام ہمارے سامنے آیا. آج بھی برسوں نہیں بلکہ صدیوں پرانے لوگوں کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. پیرزادہ صاحب, آپ کا تعلق نہ صرف صنف شاعری اور ادب کے دوسرے اصناف سے ہے بلکہ ایک اہم تدریسی عہدے پر رہتے ہوئے آپ ایک مختلف زاویے سے نئے لکھنے والوں کو پڑھ اور سن رہے ہیں. عموماً لوگوں کو یہی کہتے ہی سنا گیا کہ جی اردو زبان کا مستقبل روشن نہیں ہے یا یہ زبان مر جائے گی. اچھا, میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں, اس لیے کہ ہم جو نئی نسل کے لکھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں, جو سنتے ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں, تو نہ صرف امید کی کر رہے ہیں بلکہ ہر نام اپنی جگہ ایک نمایاں ستارے کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے. اور تو آپ کی زبان اردو کی مستقبل اور نئے لکھنے والوں کے لیے کیا رائے ہے, اور رائے کے ساتھ ساتھ آپ کا ان سب کو کیا مشورہ, ایسا کیا مشورہ ہوگا کہ جن پر عمل کر کے وہ اپنی روشنی کو اور زیادہ قائم و دائم رکھ سکے. جی عرفان مرتضیٰ صاحب, آپ نے بہت اہم بات چھیڑی ہے اور طویل گفتگو کی اس پہ ہو سکتی ہے, مگر میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اردو زبان اور اردو زبان کی جہتیں, یعنی اردو زبان کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ وہ ایک بولے جانے والی زبان کی حیثیت سے کہاں کہاں رائج ہے اور کہاں کہاں موجود ہے. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اردو زبان کو جاننے والے اور اس میں اظہار کرنے والے گفتگو کی حیثیت سے وہ موجود ہیں, اور اس سے آپ خود بھی اس سے واقف ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. دوسری بات پھر یہ ہے کہ اردو زبان اور پھر اس کی ثقافت, جو زبان کی ثقافت ہوتی ہے, یعنی یہ تو ایک ضرورت ہو گئی, زبان کی ضرورت اپنی جگہ ہے اور اس کے تحت بولے جانے والی زبان کی حیثیت سے اردو کے امکانات ابھی موجود ہیں اور اس کے لیے آگے بھی گنجائشیں موجود ہیں. لیکن جب ہم ادب کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں اردو زبان میں شعر کہنے والے
اور اگر ان کی تعداد کی طرف آپ دیکھیں تو پوری اردو دنیا ہے اس وقت، تو پاکستان، ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور مطلب یورپ، اور پھر سارے ہمارے عرب امارات، اور یہ سارے اس میں سب میں اردو کے شعر کہنے والے بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو شعر و ادب کا جو حصہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ کشش ہے، یعنی ایک عام بات ہے کہ جو آپ سنتے ہیں وہ بات جب شعر کے حوالے سے دو مصروں میں بیان ہوتی ہے تو وہ کھٹ سے جا کے دل میں لگتی ہے اور ہم اس پہ واہ کہہ اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے احساس کو مہمیز کرنا، اسے جگہ دینا اور اس میں خود اظہار طلب ہو جانا، یعنی یہ ایک بڑا کمال ہے اردو شاعری کا کہ جو لوگ اسے سنتے ہیں، یعنی وہ شعر سن رہے ہیں، وہ شعر کہنے والے نہیں ہیں، مگر اندر سے سب اظہار طلب ہو جاتے ہیں کہ کسی صورت سے وہ کہہ سکیں اور وہ بیان کر سکیں کہ یہ کیا ہم نے سنا ہے اور کیا محسوس کیا ہے۔ تو یہ حوالہ ایک دوسرا ہے کہ اردو زبان اور ادب، اور اس میں بالخصوص شاعری کے حوالے سے، کیونکہ ہم ایک مجلس میں، شعری مجلس میں موجود ہیں، اس میں کیسے امکانات اس وقت ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے درمیان پوری اس اردو دنیا میں بہترین شعر کہنے والے اور ان کی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ہمارے حساب سے ابھی نوجوانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اتنے کمال کے، اتنے عمدہ شعر کہہ رہے ہیں ہمارے نئی نسل کے لوگ جو ہیں۔ اب اس میں صرف یہ ہے کہ اگر ان کے سننے والے اور اس کی تحسین کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے زمانے میں زندہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو سلسلہ اور جس طریقے کی تہذیب تھی اور جو فکر تھی اسی حوالے سے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وقت تو بدل رہا ہے، اور اس بدلتے وقت میں مثال کے طور پہ طرز احساس اور طرز احساس کے ساتھ طرز اظہار دونوں کے دونوں جو ہے نئے ہونے چاہیے اس زمانے کے۔ ہمارے زمانے میں احساس ایک دوسری سطح پہ تھا، اظہار ایک دوسری سطح پہ تھا۔ اب کیونکہ زمانے بدل رہے ہیں اور گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ تمام علوم اور فنون اور پوری دنیا اور اس کے منظردامے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں ہمارے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہمارا احساس اور اظہار بدل جانا چاہیے۔ اب یہ بدلا ہوا احساس جو ہے اور اظہار جو ہے، اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے نوجوان نسل میں۔ اب ابھی آپ اسماعیل راز کو سنیے گا، دیکھیے، اور حنا امدرین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب، اور اس سے پہلے جس پہ مجھے فخر ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ جاوید صبا وہاں کھڑے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارا یہ احساس ہے کہ آنے والے وقت میں نئے ڈکشن کے ساتھ، نئے طرز احساس کے ساتھ اور نئی فکر کے ساتھ ہماری شاعری بدلے گی، اور اس کا بدل جانا کوئی ایسا اجوبہ بھی نہیں ہے، بدلنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں گی، چنانچہ ہمیں انہیں ویلکم کرنی چاہیے۔ اور اب سلسلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے بعد تک ایسا تھا کہ اگر کوئی کچھ شعر میں کچھ کہتا تھا تو یہ تلاش کرتا تھا کہ اس سے سینئر اگر کچھ لوگ اس کے پیش رو موجود ہیں تو وہ ان سے ایک رائے لیتے۔ اچھا، آج کے زمانے میں یہ رائے وغیرہ جو ہے یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی اب اس میں کچا پکا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جس نے جو کہا اسے فوری طور پہ اب کیونکہ آسان ہو گیا ہے اسے آن لائن بھیج دیتا ہے، تو غزل جو ہے اس پہ مقطع پہ بھی نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ وہ آن لائن چلی گئی۔ اس میں ذرا سا یہ ہو رہا ہے کہ یہ اگر اپنے تھوڑے سے سینئر لوگ جو ان کے آگے اور ان کے پیش رو تھے، اگر انہیں پڑھیں، ان سے رابطے میں رہیں، یا رابطے کی جو صورتیں اب ہیں، عرفان مرتضیٰ بہت اچھی طریقے سے خود بھی کوششیں کرتے ہیں کہ رابطے کی شکلیں اور صورتیں جو ہیں وہ لوگوں کو مہیا ہوں، تو وہ ساری موجود ہیں اور اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سارے امکانات کے ساتھ
اردو شاعری بدلتے ہوئے وقت میں اپنی ذمہ داریاں اپنے طرز احساس اور طرز اظہار کے ساتھ پوری کرتی نظر آ رہی. جی سر، یہ بہت ہی آپ نے ہمیں مطمئن کیا اپنے جواب سے، اور میں یہی سن رہی تھی، اور اسی سوال سے جڑا ہوا ایک اور سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں، کوئی بھی میدان ہو کسی شعبے کا، ہر میدان میں ہمیں ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نئے آنے والوں کو، خاص طور پہ نئی نسل کے شعراء کو جیسے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، یا کسی میدان میں کوچ کی ضرورت جیسے ہوتی ہے، جس کے سہارے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کا آپ کا راستہ ہموار ہوتا ہے. تو شاعری کے میدان میں کیا آپ سیٹسفائی ہیں، اس حد تک مطمئن ہیں آپ کہ ہمارے سینئرز نے گائیڈ کیا ہے نئی نسل کو اس حد تک کہ وہ اپنا راستہ متعین کر سکیں اور صحیح راستہ چن سکیں؟ کیا ہمارے سینئرز نے اپنا وہ فرض ادا کیا ہے اور اپنا تجربہ معقول طریقے سے منتقل کیا ہے نئی نسل کو یا نہیں؟ آپ سے یہ میرا سوال ہے آج. جی میرے زمانے تک جو میں محسوس کرتا ہوں تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاعری ہو یا شاعری کی پوری تہذیب ہو یا شعر کہنے کا سلیقہ آپ کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں، وہ میں نے تو اپنے وقت اور اپنے زمانے اور اپنے سینئر سے، کہ جو ہم سے پہلے ہمارے پیش رو تھے، میں نے تو ان سے سیکھے. اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے، اس کے لیے آپ کو کسی باقاعدہ اسکول یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج تو یہ اور آسان ہو گیا کہ آپ آن لائن موجود ہیں، لوگوں سے آپ کے رابطے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے جو بھی اشعار یا جو بھی سلسلے ہوں ادبی، اس کے لیے ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ مشورے کے لیے تو لوگ تیار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے تو مدد اور وہ کرنے کے لیے لوگ اب بھی موجود ہیں. اب آسانیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اب تو ظاہر ہے کہ ہم کئی طریقوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، کئی طریقوں سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن اس میں ذرا سی مجھے شکایت تو نہیں ہے، مگر ذرا سی تشویش یہ ہے کہ اس میں جلدی بہت کرتے ہیں لوگ. اس میں ذرا سا ٹھہرانا چاہیے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے نظر ثانی تو آپ خود کیا کریں، یعنی آپ نے کہہ لیا اسے ایک طرف رکھ دیجئے، پھر اسے ٹچ نہ کریں، بلکہ 2 دن بعد 3 دن بعد نکال کے ذرا دیکھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے، اور اس پہ ایک نظر ثانی ہوگی. اور اس میں پھر کوشش یہ کیجئے کہ جو سیکھنے کا عمل ہے، سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ مصرے جو ہیں، مصرے میں تو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، خیال اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تو آپ کیا الفاظ اور لفظیات جسے آپ کہتے ہیں، اس کا ذخیرہ آپ کے پاس بڑھتا چلا جانا چاہیے. آپ اساتذہ کو پڑھتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے، پھر آپ اپنے زمانے میں آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ملتا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں اس میں پھر اس کا استعمال، یہ ایک بڑی ایک نقطے کی بات ہے. تو استعمال جب آپ اس کا کریں گے تو ہمیں اچھے اور برے لفظ کی بات نہیں ہے کہ صاحب یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ کم اچھا ہے، نہیں. ہمیں جب شعر میں اسے استعمال کرنا ہے، مصرے میں، تو اسے مناسب ترین ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس لفظ کو وہاں سے ہٹانا چاہیں تو اس کی جگہ کوئی دوسرا اس مثال کے ساتھ وہاں نہیں بٹھایا جا سکتا. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اس سے آئے گا کہ جب آپ بات کریں گے، جب آپ کسی سے اپنا شعر سنائیں گے، اور اس پہ جو تبصرے اور تجزیے ہو سکتے ہیں ممکنہ، وہ آئیں گے، تو خود بخود یہ ایک بات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو کسی کو باقاعدہ لکھ کے دستخط کر کے استاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. شروع میں کچھ لوگوں سے آپ رابطہ کیجئے اور سیکھ لیجئے. مثلا میں عرض کروں، میں تو خیر اس سلسلے میں ہوں ہی نہیں کہ استادی شاگردی کیا، لیکن میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو اس کو تو آپ پہلے تو جمع کیجئے، پھر سارے 8 10 15 20 غزلیں لے کے آپ بیٹھیے، آپ ساتھ بیٹھ جائیے، ہم آپس میں اسے آپ پڑھیے، میں سنوں، میں آپ سے کچھ بات کہوں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے. تو اس میں اگر جو قابل عمل چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو شاید اس سے بہتر ہو جائے. اصلاح کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس طریقے کے سلسلے ہونے چاہیے. اچھا، میں تو یہ
कहूँगा इरफान मुर्तज़ा से, और आप मोना शहाब मौजूद हैं और आप इतनी इसमें यानी ज़हमतें भी उठाती हैं और काफ़ी काम कर रही हैं, कि इनके लिए ऑनलाइन कोई ऐसी चीज़ मुहैया कर दीजिए कि जो उस पे वो आपसे, या उसमें आप एक कमेटी बना सकते हैं, 2-3 लोग हों, वो आपके तवज्जुह से वहाँ चला जाए, कोई उन्हें अच्छा मशवरा दे दे, अच्छा है तो उसको शाबाश मिल जाएगी और कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। मगर एहसास क्या होना चाहिए? एहसास ये होना चाहिए कि अगर किसी सीनियर ने अगर कोई शेर आपका या कोई लफ्ज़ आपका उस पर बदला है, तो वो लफ्ज़ मानवियत के हिसाब से वो वहाँ फिट हो भी रहा है या नहीं। सिर्फ ये कहने से कि मैं सीनियर हूँ, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पीरजादा साहब ने कहा था, बस मैं अब इसे बदल दूं। भाई आप कैसे बदल देंगे? आप उस पर गौर कीजिए और गौर कीजिए। देखिए मेरे असातिज़ा में भी तो थे ना, बहुत लोग थे माशाल्लाह, जिसकी वजह से मैं बना। मेरा एक शेर था इरफान के, बहुत हमको रुलाया माजियो इमरोज ने सो अब, बहुत हमको रुलाया माजियो इमरोज ने सो अब, निशाते गिरिया ऐसा है कि मुस्तकबिल पे रोते हैं। क्या बात? निशाते गिरिया ऐसा है कि मुस्तकबिल पे रोते हैं। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि पीरजादा देखो, इसमें जो इसमें वफूर गिरिया होता तो क्या अच्छा होता, वफूर गिरिया ऐसा है। तो मैंने कहा कि साहब आप कह रहे हैं तो मुझे तो इस पे जरूर गौर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने गौर किया। अब जब मैंने गौर किया तो मैंने ये कहा कि देखिए पहले मिसरे में एक अरसा है, बहुत हमको रुलाया माजियो इमरोज ने, आप माजी से इमरोज तक आ गए, तो इसमें वफूर तो रह ही नहीं सकता भाई। वफूर कहाँ से रहे? वफूर तो उस इब्तदाई उसके साथ वो जो है वो जाहिर होता है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता निशात में बदल सकता है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने जो मौजू किया है वो गालिबन मुनासिब था और बेहतर था। इस तरीके से ये आपकी और आपके तवज्जुह से थोड़ी थोड़ी मदद के साथ लोग बहुत अच्छा कह सकते हैं, अपने आप शायरी पे गौर कर सकते हैं। साहब देखिए जो आपने जैसे कहा ना अभी, क्योंकि जी सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कि देखें जहां पर जिस जमीन पे आप बस रहे हैं वहां पे उर्दू के वसाइल बहुत ज्यादा हैं, जिस जमीन पे हम हैं वहां उर्दू के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। और मैंने यहाँ पे पहला मुशायरा 1987 में पढ़ा था। जब से लेके अब तक जो भी कुछ सीखा, जिस तरीके से आपने कहा कि सोहबत का असर, और मैं आप सब लोगों में ही बैठ के सब कुछ सीखा, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ कोई ऐसा स्कूल नहीं है, क्या कोई ऐसा उस्ताद नहीं है। तो हमने जो सीखा वो आप सब लोगों में बैठ के, आप लोगों को सुन के, आप लोगों को पढ़ के सीखा है। और जो आपने बात कही कि नजर सानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, जिस पे हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। और मेरा ख्याल आपने बहुत अच्छी आपकी राय थी और आपके मशवरे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कि हम चाहेंगे कि आप जैसी शख्सियात हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते रहें और इस किस्म की गाइडेंस देते रहें, ताकि अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक दफ़ा इंसान ने सुन लिया उसके बाद वो भूल जाता है या वो थोड़ा सा ऑफ द स्क्रीन हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है ओवर एंड ओवर अगर इस किस्म की बातें होती ही रहें तो इससे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट निकल सकता है। सही। तो इरफान अब हम मेरे ख्याल में मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू वाकई इतनी मुफीद थी और इसी तरह की गुफ्तगू और ऐसे ही मशवरों की हमें हमेशा नई नस्ल को ज़रूरत है कि मैं समझती हूँ, और बड़ी खुशनसीबी है कि आप मौजूद हैं हमें वो गाइड करने के लिए। तो असल में ये तो मैं अर्ज करूँ ना, ये तो बात से बात निकलती है। मैं अगर चाहता कि इस पे कोई एक लेक्चर दूं तो वो एक दूसरी चीज हो सकती थी, लेकिन आप ही की जो गुफ्तगू हो रही थी इसी में से बात निकली, और शायद हमने कोई कुछ बातें ऐसी कर ली कि जो आने वाले वक्त में हमारे लिए, हमारे जो हमारे इस शेरी सिलसिले से जुड़ेंगे उनके लिए शायद फायदेमंद हो। जी, और वो जो हमारे साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स के जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसमें भी बहुत ही उनको ये गुफ्तगू पसंद आई है,
اور انہوں نے بہت وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں ان چیزوں سے اور استفادہ بھی یقیناً کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو ہم جس حد تک بھی چاہیں مونا دیکھیں ہمارا مقصد صرف شاعری کرنا یا شاعری سننا تو نہیں ہے نا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زبان اردو کے لیے کچھ تو آپ اپنے پیچھے کچھ تو چھوڑ کے جائیں نا. تو اگر ہم میں تو کہتا ہوں اگر ہم ایک جملہ یا ایک ایسی چیز یا ایک ایسا مشورہ ایسی رائے اگر اپنے آنے والوں کے لیے چھوڑ جائیں کہ جو ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے تو میرا خیال یہ بہت اچھا کام ہوگا. صحیح بات. تو میرا خیال مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں اور میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے آپ اجازت دیں تو میں اپنے کچھ اشعار پیش کروں. جی جی ارشاد. جی کہ زمینی شخص ہوں اور آسمانی سوچ رکھتا ہوں. زمینی شخص ہوں اور آسمانی سوچ رکھتا ہوں. غریب الملک ہو کر شاہجہانی سوچ رکھتا ہوں. ملک ہو کر شاہجہانی سوچ رکھتا ہوں اور خزاں زمینی شخص ہوں اور آسمانی سوچ رکھتا ہوں. غریب الملک ہو کر شاہجہانی سوچ رکھتا ہوں اور خزاں اتری بھی میرے سین میں تو کیا بگاڑے گی. جاوید بھائی خزاں اتری بھی تو کیا بگاڑے گی. میں تو ذہن میں بھی گلستانی سوچ رکھتا ہوں. گلستانی کا جواب سبحان اللہ. خزاں اتری بھی میرے ذہن میں تو کیا بگاڑے گی کہ میں تو ذہن میں بھی گلستانی سوچ رکھتا ہوں اور مجھے تپتے ہوئے صحرا میں سورج کچھ نہیں کہتا. مجھے تپتے ہوئے صحرا میں سورج کچھ نہیں کہتا کہ دوران سفر میں سائبانی سوچ رکھتا ہوں. دوران سفر میں سائبانی سوچ رکھتا ہوں اور ہے کہ تعین سمت کا کرنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی. تعین سمت کا کرنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی. تعین سمت کا کرنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی کہ میں تو تیرگی میں کہکشانی سوچ رکھتا ہوں. کہ میں تو تیرگی میں نوازش تعین سمت کا کرنے میں کچھ بہت بہت شکریہ. تعین سمت کا کرنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی کہ میں تو تیرگی میں کہکشانی سوچ رکھتا ہوں اور قلم کاغذ پہ رکھتا ہوں تو ایک لاوا امڑتا ہے. کیا کہنے قلم کاغذ پہ رکھتا ہوں تو ایک لاوا امڑتا ہے کہ میں لکھتے ہوئے آتش فشانی سوچ رکھتا ہوں. کہ میں لکھتے ہوئے آتش فشانی قلم کاغذ پہ رکھتا ہوں تو ایک لاوا امڑتا ہے کہ میں لکھتے ہوئے آتش فشانی سوچ رکھتا ہوں. آتش فشانی اور پرانے میری پہلی کتاب کے توسط سے کہ پرانے گھر کے موسم سے مجھے اتنی محبت ہے. پرانے گھر کے موسم سے مجھے اتنی محبت ہے. نئے گھر میں بھی رہ کر میں پرانی سوچ رکھتا ہوں. بہت شکریہ. پرانے گھر کے موسم سے مجھے اتنی محبت ہے. نئے گھر میں بھی رہ کر میں پرانی سوچ رکھتا ہوں. اور آخری شعر ہے کہ ہے میرے گاؤں کا ہر رنگ میری ذات میں شامل ہے. میرے گاؤں کا ہر رنگ میری ذات میں شامل جبھی تو شہر میں رہ کر کسانی سوچ رکھتا ہوں. کسانی سوچ کا جواب نہیں. نوازش. ایک اور شعر کے چند غزل کے چند اشعار اور ایک ٹوٹی پھوٹی غزل ہے جاوید بھائی پیش کرتا ہوں. اور یہ ٹوٹی پھوٹی کا اندازہ آپ کو ردیف سے ہو جائے گا. نظر میں جب میری اترا نظارہ ٹوٹا پھوٹا سا. بہت اچھا. جب میری اترا نظارہ ٹوٹا پھوٹا سا محبت کا ملا مجھ کو سہارا ٹوٹا پھوٹا سا. میں کاروبار کرتا پھر رہا ہوں کہکشاؤں کا.
मगर तकदीर में है एक तारा टूटा फूटा सा, मगर तकदीर में है। मैं कारोबार करता फिर रहा हूँ कहकशाओं का, नवाजिश, मैं कारोबार करता फिर रहा हूँ कहकशाओं का, मगर तकदीर में है एक तारा टूटा फूटा सा, टूटा फूटा सा, और न जाने क्यों नजर में नाक़िदों की मोतबर ठहरा, न जाने क्यों नजर में नाक़िदों की मोतबर ठहरा, गजल में था जो मेरी इस्तिआरा टूटा फूटा सा, टूटा फूटा सा। ये सोचा है कि उसकी शख्सियत अल्फाज में ढालूं, हो ना, ये सोचा है कि उसकी शख्सियत अल्फाज में ढालूं, अगरचे है तखय्युल का इदारा टूटा फूटा सा, अगरचे है तखय्युल का इदारा टूटा फूटा सा, और अब तो कुछ भी हो, और अब तो इस्माइल, और अब तो कुछ भी हो जाकर पड़ाव डाल लूंगा मैं, और अब तो कुछ भी हो जाकर पड़ाव डाल लूंगा मैं, मिला जब एक समुंदर का किनारा टूटा फूटा था, मिला जब एक समुंदर का किनारा टूटा फूटा सा, और है कि और अब तो जो भी है फिजा साहब, और अब तो जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी है हमको, और अब तो जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी है हमको, इसी दुनिया में करना है गुजारा टूटा फूटा, इसी दुनिया में करना है गुजारा। अब बम नवाजिश, और अब तो जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी है हमको, इसी दुनिया में करना है गुजारा टूटा फूटा सा, और अजब ये हस्बे हाल है बिल्कुल इरफान, ये शेर हस्बे हाल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और कोरोना के हिसाब से भी। और अजब सी बात थी, बांटा गया जब प्यार दुनिया में, अजब सी बात थी, बांटा गया जब प्यार दुनिया में, मिला हमको बहुत लेकिन था सारा टूटा फूटा सा, मिला हमको बहुत लेकिन था सारा टूटा फूटा सा। और आखिरी शेर है कि मिली है जिंदगी हमको तो मानो किरचियों जैसी, मिली है जिंदगी हमको तो मानो किरचियों जैसी, मुकद्दर भी मिला किस्मत का मारा टूटा फूटा सा। क्या कहने बहुत अच्छा, फिर पढ़ दीजिए, फिर पढ़ दीजिए जी, फिर पढ़िए ये शेर। ये शेर कि मिली है जिंदगी हमको तो मानो किरचियों जैसी, मिली है जिंदगी हमको तो मानो किरचियों जैसी, मुकद्दर भी मिला किस्मत का मारा टूटा फूटा सा। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। मैं एक शेर जावेद साहब जनाब के हाथों की ओट करके बचा लाई हूँ दिया, अब लाख ढूंढ पागल है। ये शेर है हमारे मोना साहब का, रुए रवां है ये अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी की, और हमारी सीनियर शायरा, इसलिए कहूंगा मैं उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि मरतबे के हिसाब से। और मैं चाहूंगा कि मोना आप अपने कुछ अशआर पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया इरफान। और इसी शेर को मैं पेश करना चाहूंगी पहले, क्योंकि ये शेर जो है ये मेरे ख्याल में मेरे जज्बात की अक्कासी भी है कि हाथों की ओट करके बचा लाई हूँ दिया, हाथों की ओट करके बचा लाई हूँ दिया, अब लाख ढूंढती फिरे पागल हवा मुझे। बहुत ही अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से। जी जी, बिस्मिल्लाह जी। चाके जिगर से खूने रगे दिल से आए हैं, चाके जिगर से खूने रगे दिल से आए हैं, मेरे चमन में गुल बड़ी मुश्किल से आए हैं, चाके जिगर से खूने रगे दिल से आए हैं, क्या बात है, मेरे चमन में गुल बड़ी मुश्किल से आए हैं, और कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में मीर की,
وہ شیر ہو گئے ہیں عقیدت میں میر کی اور کچھ نذیر و غالب و بے دل سے آئے ہیں. وہ شیر ہو گئے ہیں عقیدت میں میر کی اور کچھ نذیر و غالب و بے دل سے آئے ہیں. جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم بھی سینئر سے بہت استفادہ کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لہو کے رنگ سے جشن بہار کرنا تھا. لہو کے رنگ سے جشن بہار کرنا تھا. ہوا کو دامن گل تار تار کرنا تھا. لہو کے رنگ سے جشن بہار کرنا تھا. ہوا کو دامن گل تار تار کرنا تھا. کچھ اس لیے بھی ہوئی ہم کو چارہ گر کی تلاش. جس لیے بھی ہوئی ہم کو چارہ گر کی تلاش کہ اپنا درد کہیں آشکار کرنا تھا. کیا بات ہے. یہ بھی ہوئی ہم کو چارہ گر کی تلاش کہ اپنا درد کہیں آشکار کرنا تھا. اور غبار راہ میں منزل تو ڈھونڈنی تھی ہمیں. غبار راہ میں منزل تو ڈھونڈنی تھی ہمیں. یہ راستہ تو ہمیں اختیار کرنا تھا. کیا بات ہے. غبار راہ میں منزل تو ڈھونڈنی تھی ہمیں. یہ راستہ تو ہمیں اختیار کرنا تھا. یہ عشق مہر و وفا اور پیار خوشبو ہے. یہ عشق مہر و وفا اور پیار خوشبو ہے. تو خوشبوؤں کا سفر میرے یار کرنا تھا. یہ عشق اور پیار خوشبو ہے. تو خوشبوؤں کا سفر میرے یار کرنا تھا. میرے خدا جو بچانا تھا دھوپ سے مجھ کو. میرے خدا جو بچانا تھا دھوپ سے مجھ کو تو سر پہ کوئی شجر سایہ دار کرنا تھا. میرے خدا جو بچانا تھا دھوپ سے مجھ کو تو سر پہ کوئی شجر سایہ دار کرنا تھا. لہو کے رنگ سے جشن بہار کرنا تھا. ہوا کو دامن گل تار تار کرنا تھا. بہت شکریہ. اور چند اور اشعار پھر میں اجازت چاہوں گی کہ کچھ اور پڑھیے بھائی. جی ڈاکٹر صاحب میں چند اشعار اور پیش کرتی ہوں. جی. دن ڈھلے گھر سے نکلتے ہو کوئی بات تو ہے. دن ڈھلے گھر سے نکلتے ہو کوئی بات تو ہے. تم جو سڑکوں پہ ٹہلتے ہو کوئی بات تو ہے. کوئی بات تو ہے. تم جو سڑکوں پہ ٹہلتے ہو کوئی بات تو ہے. میں بھی بالوں میں سجا لیتی ہوں ہر شام گلاب. میں بھی بالوں میں سجا لیتی ہوں ہر شام گلاب. تم بھی خوشبو سے بہلتے ہو کوئی بات تو ہے. میں بھی بالوں میں سجا لیتی ہوں ہر شام گلاب. تم بھی خوشبو سے بہلتے ہو کوئی بات تو ہے. اور دل میں رہتے ہو مگن اپنے خیالوں میں کہیں. دل میں رہتی ہوں مگر اپنے خیالوں میں کہیں. شب گئے نیند میں چلتے ہو کوئی بات ہے. دل میں رہتے ہو مگر اپنے خیالوں میں کہیں. شب گئے نیند میں چلتے ہو کوئی بات ہے. کیا بات ہے. اور باتوں باتوں میں پکڑ کے جو کبھی ہاتھ میرا. باتوں باتوں میں پکڑ کے جو کبھی ہاتھ میرا. بے سبب بات بدلتے ہو کوئی بات ہے. کبھی ہاتھ میرا. بے سبب بات بدلتے ہو کوئی بات ہے. اور سرد راتوں میں کھلی چھت پہ ستاروں کے تلے. سرد راتوں میں کھلی چھت پہ ستاروں کے تلے موم کی طرح پگھلتے کوئی بات سرد راتوں میں کھلی چھت پہ ستاروں کے تلے موم کی طرح پگھلتے ہو کوئی بات ہے. کیا بات ہے. اور جس طرف چلتی ہے موسم کو لیے نرم ہوا. ڈاکٹر صاحب جس طرف چلتی ہے موسم کے لیے نرم ہوا تم اسی سمت میں چلتے ہو کوئی بات ہے. جس طرف چلتی ہے موسم کو لیے نرم ہوا تم اسی سمت میں چلتے ہو
कोई बात बात नहीं। वाह 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 कोई- और ना बताओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ना कहने बताओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम किसी आग में जलते हो। जलते कोई हो। बात तो है। आए ना हाथ अच्छा है। बताओ कोई बात वाह, ना वाह, बताओ तो कोई बात वाह, वाह, नहीं है, वाह। क्या लेकिन कहने क्या तुम कहने किसी क्या आग में जलते हो। कोई कोई बात बात तो है। है। दिन कोई ढले बात घर से तो है। निकलते हो। कोई बात क्या तो है। कहने तुम जो सड़कों क्या पे कहने टहलते हो। कोई बात तो सुभान है। अल्लाह सुभान बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, वाह बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह 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 वाह। और अब हमारी बारी आती है हमारे मेहमानों की। शेर सुनिए कि मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी मोहब्बत छोड़ तन्हाई देंगे देखें या तो हैरत ही करेंगे। करेंगे लोग, हाँ, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। बहुत वाह अच्छा वाह ये शेर है हमारे नौजवान शायर इस्माइल राज का। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र इंडिया से इनका ताल्लुक है और मैं चाहूंगा इस्माइल राज कि आप अपना कलाम पेश कीजिए। हिदायत कीजिए। बहुत शुक्रिया इरफान मुर्तज़ा सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी तंजीम का, आपके तंजीम में शामिल मेंबरान का, कि इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। मैं हमारी बहुत बड़ी शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबकी इजाज़त चाहता हूँ डॉक्टर पीरज़ादा कासिम सर से और जावेद सबा जी साहब जी से। आप तमाम से जी। इजाज़त और फिर हिदायत कुछ कीजिए। गज़ल पेश। एक गजल के कुछ अशार हैं कि कोई उम्मीद नहीं बाकी मगर देखते हैं, कोई उम्मीद कोई नहीं बाकी उम्मीद नहीं मगर देखते बाकी हैं। मगर देखते हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं जानिबे दर देखते हैं। बहुत अच्छे वाह बहुत अच्छे बहुत उम्दा। क्या कोई उम्मीद नहीं वाह बाकी मगर वाह, वाह, देखते हाँ हाँ हैं, क्या बहुत बात है। अच्छे बिस्तरे मर्ग पे हैं जानिबे अरे दर मर्ग पे देखते हैं हैं। बहुत अच्छा हर एक देखते महताब, हैं। बहुत शुक्रिया। एक महताब सरे बामे फलक है रोशन, एक महताब से एक बामे फलक वाह। महताब सरे बामे फलक है रोशन, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं, वाह बहुत वाह अच्छे वाह बहुत अच्छा अच्छा। और अरे हसरत वाह से वाह उसे वाह वाह खाक वाह बसर वाह देखते वाह। हैं। क्या कहने क्या अब कहने मेरी बहुत शुक्रिया सर। अब मेरी जात की लेकर भी तलाशी क्या है, अब मेरी जात की अब मेरी लेकर भी तलाशी क्या है, मैं उधर हूं ही नहीं आप जिधर देखते हैं, देखते हैं वाह इधर वाह देख अच्छा सकते हैं। बहुत मैं वाह अच्छा उधर क्या हूं ही नहीं आप जिधर देखते जिधर वाह हैं। वाह। देखते हैं अच्छा है। वाह वाह। उतनी शिद्दत से तेरी कम नजरी का दुख है, हाँ उतनी शिद्दत से तेरी कम मेरी नजरी कम का दुख है, दुख है जितनी हैरत से मुझे अहले नजर देखते हैं, सुभान अल्लाह सुभान वाह अल्लाह सुभान वाह बहुत अल्लाह अच्छा सुभान जितनी हैरत वाह से वाह मुझे वाह अहले नजर वाह वाह वाह। देखते हैं। हाँ कहने फिर वाह क्या पढ़िए कहने इस्माइल, फिर पढ़ो मियाँ। वाह वाह बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। वाह उतनी शिद्दत से तेरी हाँ कम हाँ नजरी का दुख है, क्या बहुत बात अच्छे जितनी हैरत से मुझे अहले नजर देखते हैं। वाह बहुत अच्छे वाह आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, हाँ आप भी घेर के हाँ लाए हुए लगते हैं यहाँ, आप लगते भी हैं किससे यहाँ। मुखातिब हैं किधर देखते हैं। क्या वाह वाह ताजगी है। वाह अरे वाह 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 वाह। वाह। बहुत उम्दा। आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, बहुत क्या आप अच्छा भी कहने किससे मुखातिब हैं किधर देखते हैं। देखते हैं जी। एक गजल के कुछ शेर हिदायत के, तो ठीक है चला लेंगे दुआ सलाम से काम, हाँ हाँ क्या कहने तो ठीक है तो ठीक है चला लेंगे दुआ सलाम से काम, हम ऐसे रखते हैं वैसे भी अपने काम से काम, वाह वाह। हाँ अच्छा हम है। ऐसे हम ऐसे रखते हैं वाह वैसे भी अपने काम से काम काम। से हाँ काम। ज्यादा अच्छा मिसरा है भाई मुहाजे मुहाजे इश्क पे मिलती है साबिरीन को फतह, हाँ क्या मुहाजे कहने इश्क पे मिलती है साबिरीन को फतह, यहाँ पे चलता नहीं जोशे इंतकाम से काम, वाह बहुत वाह। अच्छे यहाँ पे चलता वाह नहीं जोशे इंतकाम से काम, बहुत अच्छे यहाँ पे चलता नहीं जोशे इंतकाम से काम। इन आते जाते हुओं से भला हम ऐसों को क्या, इन आते जाते जाते हुओं जाते से भला, इन हमें आते सुन जाते हुओं से भला हम ऐसों को क्या,
کہ ہم دیوانوں کو میں سے غرض ہے جام سے کام. واہ بہت اچھا. واہ کیا کہنے. کہ ہم دیوانوں کو میں سے غرض ہے جام سے کام. ہمارا اچھا. نام جنہیں ایک آنکھ بھاتا نہیں. ہمارا نام جنہیں ایک آنکھ بھاتا نہیں، آنکھ بھاتا نہیں، وہ بھی نکال رہے ہیں ہمارے نام سے کام. ہاں. ارے واہ، وہ بھی نکال رہے ہیں ہمارے نام سے کام، اور رہے حیات میں چلتے ہیں پھونک پھونک کے ہم. سو ہم کو رہے کیا حیات بھلا میں تجھ چلتے سے ہیں. سبک، رہے حیات میں چلتے ہیں پھونک پھونک کے ہم. سو ہم کو کیا بھلا تجھ سے سبک خرام سے کام. بہت اچھا. واہ. بہت سو ہم کو کیا بھلا تجھ سے سبک خرام سے کام. اور ایک کچھ شعر یہ بھی کہ تو کم سن اور یہ ہنگامہ ہائے شہر عشق. کیا کہنے. تو تو کم کم سن سن. اور یہ ہنگامہ ہائے شہر عشق. خدا کرے کہ تجھے راس آئے شہر عشق. خدا کرے کہ تجھے راس آئے. دو دل ملے تھے سرے ساحل تمنا کہیں. دو دل ملے دو تھے. دل ملے تھے سرے ساحل تمنا کہیں، اور ان سے رکھی گئی تھی بنائے شہر عشق. اور ان سے اور رکھی ان گئی سے تھی. رکھی گئی تھی بنائے شہر عشق. کوئی ہاں. بھی سنتا نہیں التجائے اہل دل. کوئی بھی سنتا نہیں التجائے اہل دل. کہاں چلے گئے درد آشنائے شہر عشق. واہ کہاں چلے گئے بہت درد آشنائے شہر عشق. ہمیں بھی آ ہی گیا راز در بدر پھرنا. کیا کہنے. ہمیں بھی ہمیں آ بھی ہی گیا راز در بدر پھرنا. راز در بدر پھرنا. جی ہمیں بھی لگ گئی آخر ہوائے شہر عشق. کیا بات کہنے. ہے. ہمیں بھی لگ گئی آخر ہوائے شہر عشق. اور کیا کہنے. ایک غزل کے کچھ شعر اگر وقت میں زیادہ نہ لے رہا ہوں تو جی بالکل بالکل. عنایت. ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ پڑی ہے رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے. پڑی ہے رات پڑی کوئی ہے غم. رات کوئی غم شناس بھی نہیں ہے. شراب خانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے. میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے. میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے. مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے. بہت اچھا. کیا مکان اس کہنے. کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے. اور یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں. کیا یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں. ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے. ہائے ہائے ہمارے ہائے. پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے. اور کسی بھی بات کو لے کر الجھتے رہتے ہیں. کسی بھی بات کو لے کر الجھتے رہتے ہیں. یہ ملنا جلنا ہم ایسوں کو راس بھی نہیں ہے. یہ ملنا جلنا ہم ایسوں کو راس بھی نہیں ہے. اور ایک کچھ اشعار یہ کہ زندگی تو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے. زندگی تو نے سلوک ایسے کیے ساتھ میرے. وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے. واہ. وہ تو اچھا ہے کہ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ میرے. روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے ساتھ. روز میں لوٹتا ہوں خود میں ندامت کے خود میں ساتھ. نظامت کے ساتھ. روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے. واہ. روز مجھ کو کہیں پھینک آتے ہیں جذبات میرے. اور میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو. میں وراثت میں ملا تھا میرے ناقدروں کو. یعنی ممکن نہیں مل پائے نشانات میرے. بہت اچھا. یعنی ممکن نہیں مل پائے نشانات میرے. اور مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجیے صاحب. مجھ کو سنیے نظر انداز نہ کیجیے صاحب. نظر انداز نہ کیجیے صاحب. میرے حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے. ارے میرے واہ. حالات سے اچھے ہیں خیالات میرے.
अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, उम्दा, बहुत बहुत अच्छे। उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बात अच्छे है। इस्माइल अल्फाज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जैसा मैंने कहा था कि दुबई में आपसे मुलाकात हुई 2019 में, और अब यहाँ आपको सुनने का मौका मिला, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सर। और बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आप फिर यहाँ आएंगे और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा सुनेंगे। हाँ, मैं महबूब जफर साहब का यहाँ तारुफ कराना चाहूँगी। शेरो अदब की दुनिया का अहम नाम है महबूब जफर साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ शामिल हैं। शुरू में कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि वो कनेक्ट हो गए हैं। जहाँ तक महबूब जफर साहब की खिदमात का, अदबी खिदमात का ताल्लुक़ है, तो वो वाकई काबिल रश्क खिदमात हैं आपकी। तालीम का सिलसिला जो है आपका पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कराची तक आया, जहाँ आपने उर्दू अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और माशाल्लाह इसी तरह से आप उर्दू अदब की मैदान में आगे बढ़ते चले गए। शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहैसियत एक उम्दा शायर आपकी सलाहियतें हमारे सामने हैं, बल्कि कई अहम ज़बानों में, उर्दू के अलावा कई अहम ज़बानों में आपकी दस्तरस है माशाल्लाह। और काम में जो आपका काम है, वो तहक़ीक़ी काम, तर्जुमे के हवाले से उनका जो काम है वो बहुत ही अहम है, और दीगर ख़िदमात इसके अलावा आपकी बहुत नुमायाँ हैं। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, अदबी किताबी सूरत में उनके मजमूए मंज़र आम पे आ चुके हैं, और इसके अलावा आपने अदब के ख़ज़ाने में बहुत इज़ाफ़ा किया है, जिसमें जदीद सिंधी अफ़सानों के इंतख़ाबात, हिंदी अदब से इंतख़ाबात, अहमद फराज और सौदा की शख्सियत और फ़न पे जो उनका तहक़ीक़ का काम है, वो बहुत अहम है, मैं समझती हूँ। और शेरी सूरत में जो आपकी किताब आई है, वो है मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, जो एक बहुत अहमियत रखती है शायरी की दुनिया में। आपकी वाबस्तगी रेडियो टीवी से भी रह चुकी है, और कोई पिछले 30 साल से ज़ाविया जो एक बहुत ही फ़ाल तंज़ीम है इस्लामाबाद में, उसे बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। बहैसियत शायर आपने सारी दुनिया का सफ़र किया है, आपकी शेरी खिदमात पे आपको बेशुमार अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोअत्तबर शायर जनाब महबूब जफर साहब हमारी महफिल में मौजूद हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। और साथ ही यहाँ पे हिना अमरीन बिल्कुल नए लहजे की एक शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, कि जिनको इस वक्त मैं बुला रही हूँ, उनका शेर दोबारा पढ़ देती हूँ। अजब मैशर सा दिल में आज बर्पा हो गया है, खामोशी गूंजती है, शोर इतना हो गया है। हिना अमरीन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब सीनियर्स की मौजूदगी में, फिरजादा साहब की सदारत में जावेद साहब मौजूद हैं। तो आज कल है कमाल रुत है, जवाब देती सवाल रुत है। जो आज कल है कमाल रुत है, जवाब देती सवाल रुत है। जमीन ज़ादों पे हिजरतों का, जमीन ज़ादों पे हिजरतों का निसाब लिखती वबाल रुत है। जमीन ज़ादों पे हिजरतों का निसाब लिखती वबाल रुत है। और चंद शेर, देखा जो सामने उसे तहरीर कर दिया, जो सामने उसे तहरीर कर दिया, मेरे कलम की नोक ने दिलगीर कर दिया। तुमसे जो इश्क था उसे तशहीर कर दिया, तुमसे जो इश्क था उसे तशहीर कर दिया, लहजे को अपने पाँव की जंजीर कर दिया। तुमसे जो इश्क था उसे तशहीर कर दिया, लहजे को अपने पाँव की जंजीर कर दिया। और देखा जो सामने उसे तहरीर कर दिया, देखा जो सामने उसे तहरीर कर दिया, मेरे कलम की नोक ने दिलगीर कर दिया, मेरे कलम की नोक ने दिलगीर कर दिया। और तुझसे जो इश्क था उसे तशहीर कर दिया, तुझसे जो इश्क था उसे तशहीर कर दिया, लहजे को अपने पाँव की जंजीर कर दिया। और जिनसे उम्मीद आदब, जिनसे उम्मीद सुबह ने पाई थी रोशनी, जिनसे उम्मीद सुबह ने पाई थी रोशनी, वो ख्वाब थे कि हौसला ताबीर कर दिया। जिनसे उम्मीद सुबह ने पाई थी रोशनी, वो ख्वाब थे कि हौसला ताबीर कर दिया। और चंद और शार, कोई आदाब होते हैं मोहब्बत के जरा समझो,
कोई आदाब कोई होते होते हैं हैं, मोहब्बत के जरा मोहब्बत की समझो, जरा समझो, इसे तुम फुर्सतों की बेकरारी मत समझ लेना, इसे तुम इसे तुम फुर्सतों की बेकरारी मत समझ लेना, और कहानी को मुकम्मल आदमी दरकार होता है, वाह क्या कह कहानी रहे को मुकम्मल आदमी दरकार होता है, किसी किस्से को खुद उसका लिखारी मत समझ लेना, किसी वाह, किस्से क्या को कह खुद उसका लिखारी मत समझ लेना। बहुत शुक्रिया। और मेरे लिखने पे पाबंदी यकीनन लगने वाली है, मेरे लिखने पे पाबंदी यकीनन लगने वाली है, मगर मुझ पर है कोई खौफ तारी मत समझ लेना, वाह, मगर वाह, मुझ क्या पर कह है कोई खौफ तारी मत समझ लेना। बहुत शुक्रिया। अमरीन और बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अपनी खिलवत से तकल्लुम जो है जारी सारी, अपनी वाह, खिलवत से तकल्लुम जो है जारी सारी, बहुत अच्छा गुफ्तगू मतलब है, और इजाफी है हमारी सारी, बहुत अच्छा, सारी, अपनी खिलवत से वाह, तकल्लुम जो है जारी सारी, अच्छा मतलब बहुत गुफ्तगू वाह, और इजाफी है हमारी हमारी सारी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह, और जज्ब करने को मयसर थी फकत एक साथ, जज्ब करने को जज्ब करने को मयसर थी फकत एक साथ, और साथ है वही रूह पे तारी सारी, सारी वाह, जज्ब वाह, करने को मयसर थी फकत एक साथ, और क्या कहिए, साथ है वही रूह पे तारी सारी। बहुत शुक्रिया। और रोशनी थी कि फुसूं था कि वो तुम थे हर सू, वाह, क्या वाह, कहिए, रोशनी मिसरा है, थी कि फुसूं था अच्छा कि मिसरा है। वो तुम थे हर सू। बहुत शुक्रिया। रोशनी थी कि फुसूं था कि वो तुम थे हर सू, क्या कहिए, रात यादों की हवेली में गुजारी सारी, वाह, रात वाह, यादों की हवेली में गुजारी सारी। बहुत शुक्रिया। चांद तारे भी फिदा आज हुए जाते हैं, चांद तारे भी फिदा आज हुए जाते हैं, कहकशां तुमने ही आंचल में उतारी सारी, क्या कहिए, कहकशां वाह, तुमने ही आंचल में उतारी सारी। और जो मोतरस हुए हैं मेरी इस उड़ान पर, जो मोतरस हुए हैं मेरी नहीं इस मेरी, उड़ान पर, शिकवा कुछ उनसे है न शिकायत जुबान पर, शिकवा बहुत कुछ अच्छा, उनसे है न शिकायत जुबान पर। और नहीं, हालांकि ऊंच नीच से वाकिफ नहीं हूं मैं। बहुत शुक्रिया। हालांकि ऊंच नीच से वाकिफ नहीं हूं मैं, कुछ फख्र कम नहीं मुझे उर्दू जुबान पर, तारे मेरी जमी पे जो सारे उतार दे, मैं उसके संग संग उड़ूं आसमान पर, तारे मेरी जमी पे जो सारे उतार दे, मैं उसके वाह, संग संग उड़ूं आसमान पर। और खुलूस दिल का हसीन इबादा तो रोशनी है, खुलूस दिल का हसीन इबादा तो रोशनी है, कि जिंदगी का यकीन सादा तो रोशनी है, वाह, कि जिंदगी का यकीन सादा तो रोशनी है। बहुत शुक्रिया। मुसाफतों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, मुसाफतों में जो मंजिलों की नवीद ठहरा, वो एक रास्ता करें कुशादा तो रोशनी है, वाह, वो वाह, एक रास्ता करें कुशादा तो रोशनी है। नजर नजर में कहीं उजाला कहीं अंधेरा, नजर नजर में कहीं उजाला कहीं अंधेरा, कहीं मगर हौसला ज्यादा तो रोशनी है, वाह, क्या बात। कहीं मगर हौसला ज्यादा तो रोशनी है। और सितम जरीफी का हर बहाना ही मोतबर था, सितम वाह, जरीफी का हर बहाना ही मोतबर था, करम करें वो बदल के ज्यादा तो रोशनी है। वाह, वाह, और क्या ये बात मक्ता, है, कभी हथेली पे राज दिल भी हिना से लिखना, कभी क्या हथेली पे राज दिल भी हिना से लिखना, मोहब्बतों का यही इरादा तो रोशनी है, बहुत क्या कभी बात है, हथेली पे राज दिल भी हिना से लिखना, मोहब्बतों का यही इरादा तो रोशनी। बहुत शुक्रिया आप सब बहुत लोगों ने शुक्रिया। मुझे और मेरे नेहा बहुत बहुत शुक्रिया, अंदाज को बहुत अच्छा बर्दाश्त लगा। किया। नहीं ये कोई बहुत बात नहीं। नहीं, शुक्रिया। अमरीन उर्दू जबान की जादूगरी है ये आप, माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर थैंक यू। नहीं नहीं, ये बहुत बहुत आप शुक्रिया सबका आपका। और हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स रहा कनेक्शन में, लेकिन मुझे खुशी है कि हमें सुनने का मौका मिला आपको। आपका मैं शेर रिजवा जो खान को मुझे आजकल देना बहुत चाहूंगा। आपका शेर जो है वो आजकल बहुत घूम रहा है,
इंटरनेट पे, तो वो मैं जरूर पीरजादा साहब को भी सुनाना चाहूंगी, बहुत उम्दा शेर है। पारे अब्र की मानिंद बसर की मैंने, पारे अब्र की मानिंद बसर की मैंने, मैं भी दरिया में गिरा और समंदर से उठा। वाह वाह वाह। हमारे जावेद सबा साहब का, तो दरख्वास्त है कि आप अपना कलाम। पहले महबूब जफर साहब भी आ गए। महबूब जफर भी तशरीफ लाए हैं। हाँ भाई, महबूब भाई भी आगे, बहुत सलाम। जावेद, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलाम डॉक्टर साहब, इजाजत आप दीजिए तो मैं जी आ रही है, आ रही है। महबूब साहब वेलकम बैक। जी जी सबा। देखिए, अब ये कुछ ताज़ा ही सुनाऊंगा जो पिछले 1.5 साल में लिखा गया है और जो सामने है। आपका हर कलाम ताजा है सबा भाई, हर कलाम ताजा हमारे लिए। माशाल्लाह। बस्तियां खाली न कोई शहर में वीराना खाली, वाह। बस्तियां खाली न कोई शहर में, जिस तरह बाकी लोग देखें, बस्तियां खाली न कोई शहर में वीराना खाली, खालीपन से भर रही है जिंदगी पैमाना खाली। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा मतलब। वाह वाह, खालीपन से भर रही है जिंदगी पैमाना खाली, बस्तियां खाली न कोई शहर में वीराना खाली, खालीपन से भर रही है जिंदगी पैमाना खाली। हम सुखन रखे जुनू को, हम ज़बां रखे फुसू को, हम सुखन रखे जुनू को, हम ज़बां रखे फुसू को, क्या करे वहशत सरा में एक दिले दीवाना खाली। क्या क्या करे आपने बहुत आला। हम सुखन रखे जुनू को, हम ज़बां रखे फुसू को, क्या करे वहशत सरा में एक दिले दीवाना खाली। कुछ नहीं करते हैं साहब, कुछ नहीं इसके सिवाय, कुछ नहीं करते हैं साहब, कुछ नहीं इसके सिवाय, भर रहे हैं सांस लेने का अभी हर जाना खाली। कुछ जावेद बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करते हैं साहब, कुछ नहीं इसके सिवाय, भर रहे हैं सांस लेने का अभी हर जाना खाली। जाना खाली। वाह वाह। चाहिए है दश्तो दरिया पाटने को चाहिए है, चाहिए है दश्तो दरिया पाटने को चाहिए है, रक्स बिस्मिल और बस एक नारे मस्ताना खाली। चाहिए है दश्तो दरिया पाटने को चाहिए है, रक्स बिस्मिल और बस एक नारे मस्ताना खाली। एक एक करके अगर उठते गए सब बादा नोशा, एक एक करके अगर उठते गए सब बादा नोशा, क्या करेंगे मैं कदे में साकियो पैमाना खाली। उठते गए सब बादा नोशा, क्या करेंगे मैं कदे में साकियो पैमाना खाली। ये ताजा गजल थी। एक गजल की और इजाजत दीजिए, नहीं आप सुनाएं प्लीज। जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, खलिश ने हाका लगाया कि चल उसी की तरफ। क्या बात है। जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, हाका लगाया। वाह खलिश ने हाका लगाया। वाह वाह वाह। जो देखता ही नहीं था कभी किसी की तरफ, खलिश ने हाका लगाया कि चल उसी की तरफ। तुझे खबर भी है, तुझे खबर भी है, रुझान साज है तेरा हुस्न। तुझे खबर भी है, रुझान साज है तेरा हुस्न, इसी ने मुझको लगाया है शायरी की तरफ। तुझे क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत खूब सबा भाई। वाह वाह वाह। तुझे बहुत तुझे खबर भी है, रुझान साज है तेरा हुस्न, इसी ने मुझको लगाया है शायरी की तरफ, इसी ने मुझको लगाया है शायरी की तरफ। मेरा ख्याल है मैं भी उन्हीं में शामिल था, मेरा ख्याल है मैं भी उन्हीं में शामिल था। बहुत से लोग गए थे तेरी गली की तरफ,
वाह मेरा वाह ख्याल वाह 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 वाह, मैं बहुत भी अच्छा। उन्हीं में शामिल था। क्या बात बहुत से लोग गए थे, बहुत से लोग गए थे गली गली की तरफ, गली की गली तरफ। की खुदा के तरफ। सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, खुदा के सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, मैं छुप छुपा के निकल आया आदमी की तरफ। वाह खुदा के वाह सामने वाह क्या वाह बात है, क्या बहुत बात है, वाह वाह भाई वाह वाह। बहुत गहरा शेर। वाह बहुत वाह बहुत वाह अच्छा, बहुत वाह, अच्छा, वाह, वाह, वाह। क्या कहने जावेद, क्या कहने। बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा। खुदा के सामने जाने का मुंह पड़ा ही नहीं, मैं छुप छुपा के निकल आया आदमी की तरफ। न कोई क्या दीन बात है। न ईमान, कौन लोग हो तुम, न कोई दीन न ईमान, कौन लोग हो तुम, कौन लोग हो कभी तुम। किसी क्या लहजा कभी भाई। किसी की तरफ हो, कभी किसी की कभी तरफ, किसी की तरफ। कभी वाह किसी की वाह तरफ। वाह 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 वाह। न कोई वाह, वाह, दीन न कभी ईमान, सच्चा कौन शेर। लोग वाह 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 वाह। वाह सुभान कभी अल्लाह। किसी की तरफ हो, कभी किसी की तरफ। एक गजल और इजाजत बहुत दीजिए डॉक्टर साहब, तो सुना दूं मैं। नहीं, जी जी बिल्कुल इरशाद बिल्कुल। पढ़िए एक और जावेद। सुना देता हूं, बिल्कुल जरा बिल्कुल। मुख्तलिफ इरशाद, जाके इरशाद। उस दिन भी सुनाई थी। अपने मरकज से बाहर निकलता गया जौहरी आदमी, जौहरी आदमी, वाह क्या अपने कहने। मरकज से बाहर वाह। क्या निकलता कहते भाई, जावेद भाई है। आदाब, अपने मरकज से बाहर निकलता गया जौहरी आदमी, जौहरी जौहरी आदमी, आदमी, जौहरी बाग आदमी, सरसर की मानिंद उड़ता रहा सरसरी आदमी, सरसरी आदमी, आदमी सरसरी सरसरी आदमी। आदमी। बहुत खूब, बहुत खूब। रहा जौहरी आदमी, जौहरी आदमी, बाग सरसर की मानिंद उड़ता रहा सरसरी क्या आदमी, बात। सरसरी आदमी, आईने के सफर पर निकलते हुए हाँ नहीं में अजब आईने कश्मकश का सी रही, आईने के सफर पर निकलते हुए हाँ नहीं में अजब कश्मकश सी रही, बातनी आदमी से उलझता रहा जाहिरी आदमी, जाहिरी आदमी। जाहिरी आदमी, वाह वाह वाह। जाहिरी वाह आदमी। भाई, क्या काफिया है भाई। क्या वाह वाह कहने। वाह वाह। जावेद क्या पढ़िए भाई। वाह वाह क्या वाह। क्या बात। वाह 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 वाह। आईने वाह, के वाह। सफर पर निकलते हुए हाँ नहीं में अजब कश्मकश सी रही, बातनी आदमी से उलझता रहा जाहिरी आदमी, जाहिरी 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 आदमी, आदमी, जाहिरी। जाहिरी आदमी। अपने ही शहर को नजरे आतिश किया, हस्ब मंशा किया, हस्ब ख्वाहिश किया, अपने ही शहर को नजरे आतिश किया, हस्ब मंशा किया, हस्ब ख्वाहिश किया, हस्ब रोम ख्वाहिश जलता किया। रहा और बजाता रहा बांसुरी आदमी, बांसुरी आदमी। वाह 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 वाह। वाह वाह बहुत वाह वाह। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत अपने ही शहर को नजरे आतिश किया, हस्ब मंशा किया, हस्ब ख्वाहिश किया, रोम जलता रहा और बजाता रहा बांसुरी आदमी, वाह बांसुरी वाह वाह आदमी। वाह वाह। एक बांसुरी अंधे वाह, वाह, कुएं वाह। से पलट आदा एक अंधे कुएं से पलटते हुए कुन की चौखट पे सर को पटकते हुए, एक अंधे कुएं से पलटते हुए कुन की चौखट की पे सर चौखट। को पटकते हुए दे रहा है गुमानों से आगे कहीं हाजिरी आदमी, हाजिरी आदमी। क्या बात है। दे वाह रहा है वाह क्या वाह। गुमानों से आगे, वाह क्या वाह बात बहुत है। अच्छा। वाह सुभान वाह वाह। अल्लाह, एक सुभान कैसा अंधे अल्लाह। कुएं शेर से लिखा है भाई। पलटते सुभान हुए अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक अंधे कुएं से पलटते हुए हाँ, उनकी चौखट पे सर को पटकते हुए दे रहा है गुमानों से आगे कहीं हाजिरी आदमी, हाजिरी क्या आदमी। बात है। हाजिरी आदमी। क्या कहने। एक तरतीब थी जो उलट दी गई, एक तरतीब थी जो उलट दी गई अकरबा परवरी के उलट फेर से, वो जो आगे था सबसे वही हो गया आखिरी आदमी, आखिरी आखिरी आदमी। याद। क्या बात है। बहुत वाह, वाह, खूब, पूरी गजल बहुत ही खूब। मिजाज की। वाह 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 वाह। आदा एक वाह, तरतीब वाह। थी जो उलट दी गई अकरबा परवरी के उलट फेर से, वो जो आगे था सबसे वही हो गया आखिरी आदमी, आखिरी आखिरी। आदमी। आखिरी याद। वाह। क्या सबके सब बाबे रहमत में दाखिल हुए, सबके सब बाबे रहमत में दाखिल हुए, मेरी बारी पे दर बंद होने लगा। सबके सब बाबे रहमत में दाखिल हुए, मेरी बारी पे दर बंद होने लगा, मैं अकेला खड़ा चीखता रह गया आखिरी आदमी, आखिरी आदमी। आदमी क्या आखिरी कहने। आदमी। वाह बाबे रहमत में दाखिल हुए, क्या मेरी कहने। बारी वाह पे वाह। दर बंद होने लगा, मैं अकेला खड़ा चीखता रह गया आखिरी आदमी, आखिरी आदमी। बहुत नवाजी, क्या बहुत बात। शुक्रिया। क्या बहुत क्या कहने। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा बहुत रहा। खूबसूरत बहुत गजल। वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह। ये शेर सुनिए कि घड़ी की सुई थक कर रुक गई है, घड़ी की सुई थक कर रुक गई है,
मैं हिंसों के सहारे चल रही हूँ। क्या वाह। खूबसूरत शेर है। नहीं, और जो खातून हिंसों के सहारे चल रही हैं, मेरी गुजारिश है बहुत एहतराम के साथ नजमा उस्मान से कि वो अपना काम पेश कीजिए। नजमा उस्मान। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और मोना शहाब, माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई है अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी और उर्दू राइटर्स सोसाइटी के इश्तराक से कि वाकई इतनी खूबसूरत महफिलें बहुत कम जूम पर या हम ऑनलाइन पे आए हैं तो हमें मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने नवाज़ मुझे इसमें शामिल किया, और ख़ास तौर से पीरज़ादा कासिम साहब जहाँ हों वहाँ तो बात पे बात निकलती रहती है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। जावेद सबा साहब हैं, उनसे बात ही नहीं हो पा रही है महबूब ज़फ़र साहब से, और अम्बरीन भी अपना कलाम सुना के चली गई, और जो नए शायराइन का नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत इस्माइल अच्छा राज। कलाम, इस्माइल राज, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो मैं कुछ डॉक्टर पीरज़ादा कासिम आपकी इजाज़त से कुछ जी, जी, मुतफ़र्रिक़ अशार इरशाद। और फिर गज़ल, क्योंकि हाँ। आपने जो शेर सुनाया है उसी की मैं 2-4 अशार और सुनाना चाहूँगी कि जी। अर्ज़ आप किया है दीजिए। कि कभी संदल कभी काजल रही हूँ, वाह वाह। कभी संदल कभी काजल रही काजल रही हूँ, हूँ। मैं हर मौसम का गुजरा पल रही हूँ। क्या अरे बात है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। कभी बहुत संदल बहुत खूब। कभी काजल रही हूँ, मैं हर मैं मौसम का हर मौसम का गुजरा पल रही हूँ। ये गुजरा पल बहुत बहुत अच्छा लिख दिया आपने। बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत और अच्छा। घड़ी की सुई थक कर रुक गई है, सबा क्या भाई, बात है। बहुत अच्छा। घड़ी की क्या बात। सुई थक कर रुक गई है, थक कर रुक मैं गई है। मैं हिंसों के सहारे चल रही हूँ। हाँ, क्या बहुत बात। क्या घड़ी कहने, वाह की सुई थक कर रुक गई क्या है, कहने। मैं इंसों मैं के सहारे चल हिंसों रही हूँ। के सहारे चल सहारे रही चल हूँ। रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। इसी तरह कुछ अशार हैं सुनाती जाऊंगी कि शेर हैं कि जिंदगी छाँव में बसर की है, जिंदगी छाँव में बसर की है। जिंदगी छाँव में बसर की है, ये थकन जाने किस सफर की है। आहा, वाह। जिंदगी छाँव में बसर की है, ये ये थकन थकन जाने थकन किस सफर की। जाने किस सफर की है, क्या और बात है। कैसा किसको अच्छा बतला है। मालूम। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह। जिंदगी कैसा अच्छा बतला है छाँव भाई, वाह वाह में वाह। बसर की है, क्या बात। ये सुभान अल्लाह, थकन वाह वाह वाह। जाने किस सफर की है, वाह भाई किस वाह। सफर की है। क्या कहने, और किसको मालूम दुख के जंगल में, क्या कहने। किसको मालूम दुख के हेलो। जंगल में कौन जी, सी मैं शाख किस शजर की है। वाह। क्या बात। वाह वाह किसको वाह मालूम वाह वाह दुख वाह। बहुत के अच्छे। जंगल हाँ। में, वाह। किसको मालूम दुख के हाँ। जंगल में कौन सी शाख कौन सी शाख किस किस शजर की है, किस कौन शजर सी की है, क्या शाख किस कहने। शजर की है। और हाँ, अब इसी यही तरह मसला हो गया। शेर है। वो बार बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ उनसे वैसे। जी मैं जारी रखूं। जी नहीं, आप प्लीज। जी जी जी। जी हाँ कुछ अशार और हैं कि हाँ, चलिए वक़्त। एक कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ, एक एक कुर्बे मुसलसल की कुर्बे सजा मांग रही हूँ। मुसलसल क्या की कहने। सजा मांग रही हूँ, मैं तुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रही हूँ। वाह। आहा, एक कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ, मैं तुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ। और आंखों के लिए मंजरे ताजा की तलब है। आंखों के लिए मंजरे ताजा की तलब तलब है। है, हाथों के लिए रंगे हिना मांग रही हूँ। वाह और वाह। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह दो और अशार हैं कि न चांदी और न सोना चाहती हूँ, क्या कहने। न चांदी और न सोना चाहती हूँ, मैं मिट्टी का खिलौना चाहती हूँ। क्या बात। क्या बात है। न वाह चांदी वाह। और न सोना चाहती हूँ, मैं मिट्टी का खिलौना चाहती मैं हूँ। खिलौना मिट्टी का चाहती। खिलौना और चाहती कोई हूँ। क्या कहने। यादों को शुक्रिया। और कोई यादों को पलकों से हटा दे, कोई यादों को कोई यादों पलकों से हटा दे। दे,
मैं थोड़ी देर सोना चाहती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह। उम्दा, क्या बात है। वाह वाह वाह। कोई यादों क्या को कहना, क्या पलकों बात। से हटा दे, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। और शेर दो और हैं क्या कि बात है। जी, बहुत शुक्रिया बहुत खूब। कि तगाफुल आशना लगने लगा है। तगाफुल क्या आशना। कहना, तगाफुल आशना लगने हम्म। लगा है, वो अब मुझको भला लगने लगा है। क्या वाह, बात है, बहुत क्या वाह बात है। वाह वाह, क्या क्या कहना, तगाफुल आशना लगने लगा है, वो क्या अब कहने, मुझको भला लगने लगा है। और ये क्या बात है। देखिए नई नस्ल के हवाले से शेर वाले, वो अब चलता नहीं उंगली पकड़कर, वो अब चलता वो नहीं अब उंगली चलता पकड़ता, नहीं उंगली पकड़कर, मेरा बच्चा बड़ा लगने लगा है। माशाल्लाह आहा, माशाल्लाह। हाय हाय क्या हाय। बात है, अब चलता नहीं उंगली पकड़कर, वाह वाह। मेरा मेरा बच्चा बड़ा बच्चा लगने लगा, बड़ा लगने लगा है। और बड़ा लगने लगा है। और दो और अशार हैं, फिर मैं एक गजल सुनाऊंगी कि कब के बिछड़े फिर से मिलेंगे आंगन में, क्या कहने, कब के सबके बिछड़े फिर से मिलेंगे फिर से आंगन में। मिलेंगे आंगन में, आज पुराने दर्द खिलेंगे आंगन में। वाह वाह, वाह, बहुत कब वाह। अच्छा, के बिछड़े फिर से फिर से मिलेंगे मिलेंगे आंगन में, आज पुराने दर्द पुराने दर्द खिलेंगे खिलेंगे। आंगन में। वाह, और ये शेर देखिए कि बूढ़ी नानी वही कहानी और बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी नानी। नानी वही कहानी और वही बच्चे। कहानी और बच्चे, एक दिए के गिर्द पतंगे आंगन में। वाह 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 वाह। आहा। बूढ़ी वाह। नानी वही कहानी क्या? और बच्चे, एक दिए के गिर्द पतंगे आंगन में। क्या तस्वीर कशी की है, खूबसूरती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी, अब वाह। अगर एक गजल सुनाना चाहूंगी, इरादा तो था एक नज्म का, लेकिन मैंने कहा चलिए गजल सुना देती हूँ। कि गजल है डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, इरशाद, अच्छा कीजिए। गजल है कि दिए के सामने तीरा शबी है कितनी देर, दिए के सामने, दिए के ये के सामने तीरा सामने शबी है कितनी देर। तीरा शबी है कितनी देर, हवाए क्या दहर बात है, की ये बरहमी है कितनी देर। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। दिए के सामने तीरा शबी है कितनी देर, हवाए दहर की ये बरहमी है कितनी कितनी देर। कितनी और बहुत अच्छा, अभी से तरके मरासिम का तू मलाल न कर, अभी से, अभी से तरके अभी मरासिम का से तू मलाल न कर। तरके मरासिम का अभी से तू मलाल न कर, जरा ठहर के ये आजुर्दगी है कितनी देर। वाह वाह, वाह वाह वाह। वाह। अभी से क्या तरके कहने, मरासिम का तू मलाल न कर, जरा जरा ठहर, ठहर के ये आजुर्दगी है कितनी देर। कितनी और देर, ये वाह। शेर काबिल तवज्जो है कि मेरा वजूद तेरी जात से जुड़ा है मगर, मेरा क्या वजूद, कहने, मेरा वजूद तेरी जात से जुड़ा है तेरी मगर। जात से जुड़ा है मगर, तेरे वजूद की खुशकामती है कितनी देर। कितनी सुभान देर, अल्लाह, बहुत वाह 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 मेरा माशाल्लाह। वजूद तेरी जात से जुड़ा है मगर, क्या कहने, तेरे वजूद हाँ, की खुशकामती है उसका कितनी देर। इसका एक और शेर है कि बड़े ही चाव से यादों के फूल टाके हैं, क्या बड़े बड़े कहने, ही चाव से यादों के फूल चाव टाके हैं। से यादों के फूल टाके हैं, मेरी गिरफ्त में ये ओढ़नी है कितनी देर। वाह क्या वाह बात है, वाह हाय क्या कहने, बड़े ही चाव से यादों के फूल फूल टाके टाके। क्या हैं, कहने, मेरी गिरफ्त में ये ओढ़नी है कितनी देर। दिए के सामने तीरा शबी है कितनी देर, हवाए दहर की ये बरहमी है कितनी देर। क्या इजाजत हो बात कि है, मुख्तसर से एक नज्म सुना दूं, आप देखिए बस अगर वक्त हो बस, तो। इरशाद इरशाद। नज्म है कि पहले गालिबन सुनी है आपने, लेकिन इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं तो दिल चाह रहा है सुनाने को। कि बैठ की, नज्म है कि हमारे दरमियां एक सर्द खामोशी का रिश्ता है, बहुत अच्छा, हमारे हमारे दरमियान, हमारे दरमियां दरमियान एक सर्द एक खामोशी का सर्द रिश्ता खामोशी का है, रिश्ता है, बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़े भी तो बड़ी बेरब्त होती है। वाह, क्या कहने, वाह। क्या कहने,
ہمارے درمیان ایک سرد خاموشی کا رشتہ ہے، بہت مجبور ہو مجبور ہو کر گفتگو کرنی پڑے بھی تو بڑی بے ربط ہوتی ہے، کبھی الفاظ ہونٹوں سے پھسل کر ایسے گرتے ہیں معنی لڑکھڑا جاتے ہیں، واہ کبھی الفاظ ہونٹوں سے پھسل کر ایسے گرتے ہیں معنی لڑکھڑا جاتے ہیں، اور یہ گفتگو آغاز میں دم توڑ دیتی ہے، کیا کہنے، واہ کبھی الفاظ ہونٹوں سے پھسل کر ایسے گرتے ہیں معنی لڑکھڑا جاتے ہیں، اور یہ گفتگو آغاز میں دم توڑ دیتی ہے، ہمارے درمیان اس سرد خاموشی کے رشتے نے ہماری دوریوں کے ساتھ ہم کو باندھ رکھا ہے، کیا بات، ہمارے درمیان بہت خوب، اس سرد خاموشی کے رشتے نے ہماری دوریوں کے ساتھ ہم کو باندھ رکھا ہے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت شکریہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ، واہ، نجمہ جی بہت بہت نوازش، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، آپ کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا، لیکن آج بنفس نفیس آپ سے ملاقات بھی ہوئی، آپ کی باتیں بھی سنی اور آپ کی شاعری بھی، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جاوید بھائی، شعر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، کیا کہنے، شعر طلب کرے اگر تم سے علاج لاجے تیرگی، تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا، آگ لگا دیا کر، کیا کہنے، کیا بات، کیا بات ہے، صاحب یہ آگ لگانا، دیا جلانا، دیا بجھانا یہ آپ ہی کا حصہ ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں شریک ہیں، ہماری عزت افزائی ہے یہ دونوں آرگنائزیشنز کی، اردو رائٹر سوسائٹی آف شمالی نارتھ امریکہ اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی۔ میں اور مونا آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں، فیضا دراز قاسم صاحب۔ جی مجموعی طور پہ تو آپ کا مشاعرہ بہت اچھا ہے، بہت یعنی محسوس ہوا کہ جیسے اچھی نشست میں شریک ہو کے محسوس ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا تھا، اور آپ نے اسے عرفان نے بھی اور مونا نے بھی اس میں زندگی کے آثار پیدا کیے رہے، اور سب سے بات اس طریقے سے کی کہ بے تکلفی سے ہم، میرا خیال ہے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ جی 2 گھنٹے سے، جی 1 گھنٹہ 47 منٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا تو میں بھی کچھ شعر پڑھوں گا، تو میں سناتا ہوں۔ آپ کچھ نہیں، میں سوچ رہا بہت تھا کہ اس میں آج کل ہونا نہ ہونا، اس میں کیا سلسلہ ہوتا ہے، اس پہ غور کر رہا تھا، تو میں نے مطلع کہا، میں نے غزل کہی کہ میں نے کہا کہ رہا نہ میں تو کئی دنوں تک نہ گھر میں بدلا تھا کچھ کہیں پر، کیا کہنے، رہا نہ میں تو، واہ، کئی دنوں تک نہ گھر میں بدلا تھا کچھ کہیں پر، کتابیں رکھی رہی جہاں تھی، چراغ رکھا رہا وہیں پر۔ واہ واہ، کیا بات ہے سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہا نہ میں تو سچی کئی بات، دنوں تک، کیا کہنے سے، یہ کئی دن ہیں، اس کے بعد بس رہا نہ میں تو کئی دنوں تک نہ گھر میں بدلا تھا کچھ کہیں پر، کتابیں رکھی رہیں جہاں تھیں، چراغ رکھا رہا، سچا شعر، واہ 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 واہ، چراغ رکھا رہا وہیں پر۔ عرض کرتا ہوں کہ حیات بعد از ممات لکھی گئی ہے، برحق بجا ہے لیکن، کیا کہنے، حیات بعد از ممات گئی ہے، بجا ہے لیکن، لکھی گئی ہے، برحق ہے بجا ہے لیکن، مجھے سزا یا جزا کی خاطر سے بھیج دیجئے اسی زمین پر۔ بہت اچھا، کیا بات، پھر عطا لکھی کیجیے، گئی ہے، واہ، حیات بعد از ممات لکھی گئی ہے، برحق بجا ہے لیکن، مجھے سزا یا جزا کی خاطر سے بھیج دیجئے اسی زمین پر۔ کیا بہت اچھا، کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
अर्ज किया है कि जो गम नसीबी को खुश नसीबी के बाग में रख सके वो हम हैं। वो हम हैं। हम नसीबी के जो बाग गम में रख नसीबी सके को वो हम हैं। खुश नसीबी के बाग में रख सके वो हम हैं। वो हम हैं। सो मुस्कुराना शिआर रखा, शिकन न डाली कभी जबी पर। वाह 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 क्या बहुत कहने उम्दा। क्या कहने क्या सर कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो क्या मुस्कुराना कहने शिआर रखा, शिकन न डाली शिकन कभी न जमीन डाली कभी शिकर जबी न कभी डाली जमीन पर। कभी जबी पर। सुभान अल्लाह। क्या कहने। कोई भी हालत हो, माजरा परवरी ने हमको बहाल रखा। कोई भी हालत हो माजरा कोई भी- परवरी ने करी ने हमको बहाल कोई भी रखा। हालत हो, माजरा परवरी माजरा ने हमको परवरी ने हमको बहाल रखा। कभी तो हाँ सुन के चोट खाई, कभी बिखरना पड़ा नहीं पर। वाह क्या बात वाह क्या वाह बात वाह 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 क्या वाह कहने। वाह। बहुत अच्छी गजल है। वाह वाह वाह। कोई भी हालत हो, माजरा परवरी ने हमको बहाल रखा। क्या क्या बात। कहने क्या कहने कभी तो हाँ सुन के चोट खाई, क्या कहने कभी बिखरना पड़ा नहीं पर। सुभान क्या अल्लाह। कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीर की लाश का था मातम, सो हाँ। चंद ही गमगुसार पहुंचे। क्या कहने। जमीर क्या की लाश मिसरा का है? था। मिसरा। वाह वाह वाह। जमीर की लाश पर था मातम, चंद गम गुजार चंद पहुंचे। ही तो चंद ही पहुंचे। गमगुसार पहुंचे। लबों पे गमनाक एक जुमला, सियाह पट्टी थी आस्ती पर। वाह वाह बहुत वाह 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 क्या हाँ कहने। सुभान बहुत क्या सच्चा अजीब शेर है। वाह वाह। वाह सुभान वाह। जमीर वाह। की लाश पर था वाह मातम, वाह। वाह वाह वाह। तो चंद ही गमगुसार पहुंचे। क्या कहने। लबों पे गमनाक एक जुमला, सियाह पट्टी थी आस्ती पर। आस्ती पर। वाह क्या वाह कहने। वाह वाह, क्या कहने सर। वाह सुभान अल्लाह। मैं जिंदगी से हयात परवर दिनों की दरख्वास्त कर रहा था। आहा। नसीब मैं क्या जिंदगी से मिसरा। वाह जिंदगी वाह से वाह 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 वाह। मैं जिंदगी से हयात परवर, हयात वाह। परवर दिनों की दरख्वास्त कर रहा था। ये मरहला इख्तिताम तक आ गया, किसी की नहीं नहीं पर। वाह बहुत अच्छा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत अच्छा। ये वाह मरहला वाह वाह। इख्तिताम तक आ गया, किसी क्या की नहीं नहीं पर। नहीं पर। क्या कहने। सुभान अल्लाह। क्या बात है। क्या कहने रखा। कैसी अच्छी जमीन में एक गजल। शेर और पढ़ देता हूँ। माशाअल्लाह। हिदायत हिदायत। बिल्कुल। निनायत। मैंने अर्ज किया कि अक्स के खेल में शरीक जो भी था राब्ते में था। क्या कहने। वाह। अक्स के खेल में शरीक जो भी था, अक्स के खेल में शरीक जो भी था राब्ते में रास्ते में था। था। वो भी जो आईना न था, वो भी जो आईने में था। बहुत अच्छी। वाह 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 वाह। फिर से वाह वाह। वाह अक्स वाह। के खेल में शरीक जो भी था जो भी राब्ते में था, रास्ते में था। वो भी जो आईना न जो था, आईना न था। और वो भी जो आईने में था। वाह। क्या कहने। क्या कहने। मेरी तलब में तो कई दश्ते बला थे सरगरा। क्या मेरी कहने। तलब में मेरी तलब में तो कई दश्ते बला थे सरगरा, और मैं वो सफर नसीब जो अभी रास्ते में था। वाह बहुत वाह वाह वाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान मेरी अल्लाह। तलब में तो कई सुभान अल्लाह। दश्ते बला थे, कई दश्ते बला थे सरगरा, सरगराम। और मैं वो सफर नसीब क्या कहने। जो अभी रास्ते में था। जो अभी अभी रास्ते में था। वाह। क्या जो अभी रास्ते में था। फैसला हो गया उधर दिल के तसर्रुफात का। क्या कहने। हाँ। फैसला हो गया फैसला हो गया उधर दिल के तसर्रुफात का। दिल के तसर्रुफात का। दिल पे आ गई इधर महव मुबाहिसे में था। वाह क्या बात वाह। है। क्या बात है। वाह वाह फैसला हो गया उधर बहुत ही क्या कहने। क्या बहुत कहने। बहुत फैसला हो गया उधर दिल के क्या सादगी से तसर्रुफात कह का। दिया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी। दिल के वाह, वाह, तसर्रुफात का, और दिल पे आ गई इधर महव मुबाहिसे में था। क्या कहने। महव वाह, वाह, मुबाहिसे क्या में था। कहने। वाह वाह वाह। शोरिश मुरस्सा जहाँ वाह बढ़ी, वाह।
शोरिश जां बढ़ी मगर हाँ। लज्जत हिज्र भी बढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोरी से जहाँ बढ़ी मगर लज्जत हिज्र भी बढ़ी, यानी एक और जायका हिज्र के जायके में था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छा, क्या बात है। चोरी फिर से अता जहाँ कीजिए। बढ़ी, वाह वाह, हिजर के चोरी जायके से जहाँ बढ़ी मगर लज्जत हिज्र भी बढ़ी। बड़ी क्या बात है, यानी यानी कि और एक और जायका हिज्र क्या बात के है। जायके में था। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। फिर भी माले कारे इश्क क्या कह रहे, बेखबर ही था, बेखबर ही था गरचे मैं। क्या कहने, फिर भी माँ, फिर भी माले कारे इश्क बेखबर ही था, गरचे मैं तुझसे भी बेखबर न था, मैं तुझसे भी बेखबर न था, खुद से भी राब्ते में था। वाह 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 बहुत वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, फिर भी क्या माले बात। कारे इश्क क्या कहने, बेखबर ही था, गरचे मैं वाह वाह तुझसे वाह भी वाह, बेखबर न था, क्या तुझसे कहने, भी भी राब्ते राब्ते में में था। था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्ज क्या किया है बात। कि ये जो खुशी के साथ साथ लहर क्या रही कहने, मलाल की, क्या कहने, ये जो खुशी के साथ साथ ये जो खुशी के साथ साथ लहर रही मलाल की, लहर रही हाँ। मलाल की, ये मेरी कैफियत न थी, ये मेरे जायचे में था। वाह बहुत अच्छा। वाह, बहुत अरे क्या बात है। ये वाह, मेरे वाह। जायचे में था। वाह, वाह। ये क्या बात है। ये जो खुशी के क्या साथ कहने, साथ लहर रही मलाल की, ये मेरी कैफियत न थी, ये मेरे जायचे में था, जायचे में था। बहुत ये अच्छा, मेरे जायचे में वाह। था, बहुत ये मेरे खूब। जायचे में था। इश्क चंद छोड़ता हूँ शेर। इश्क चशीदा जो भी है, इश्क चशीदा जो भी है, रसीदा जो भी है, इश्क इश्क क्या कहने, चशीदा जो भी है, इश्क गजीदा इश्क जो भी है, रसीदा जो भी है, मीर के सिलसिले से है, हाँ मीर के सिलसिले से था। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। के सिलसिले से, मेरे सिलसिले वाह। से था, मीर के बहुत सिलसिले अच्छा। इश्क चशीदा जो भी है, इश्क इश्क रसीदा जो रसीदा भी है, जो भी है, मीर मीर के के सिलसिले से मीर है, के सिलसिले मीर से के है, सिलसिले से। मीर क्या के बात है। सिलसिले से सुभान था। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। क्या चलिए बात। बहुत बहुत मुबारक खूबसूरत। भाई, सर, बहुत माशाल्लाह। सर कुछ अशार अगर आप तरन्नुम से प्लीज अता करें जी, तो ये हम सबकी तरन्नुम ख्वाहिश से है। तो जी हम तरन्नुम सब से सबकी पढ़ा ही नहीं जा ख्वाहिश रहा, है। मैं तो बीच बीच में पानी के घूंट पी के गला अपना चलिए। वो करता चंद रहा। अशार अगर आपके तो तरन्नुम से तो कहा नहीं जाएगा, तो बस गजल और मेरा- इनायत कर दें आप। मैं कुछ और, हाँ, एक वैसे तो या, पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। जी अच्छा, मैं पेश करता हूँ कि मैंने अर्ज किया कि जहां का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। क्या कहने, यहाँ का जो क्या था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। क्या मिला अपनी है, दुनिया से दुनिया जा से जा मिला मिला है। है। गुबार गुबार सहरा निजात, सहरा से जा मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहने, यहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा दुनिया से मिला जा है। मिला है। क्या कहने, गुबार सहरा निजात, सहरा से जा मिला है। क्या उठी कहने, कहीं एक मौजे बेआब, फिर ये देखा। क्या कहने, उठी कहीं एक मौजे बेआब, फिर ये देखा। फिर ये देखा। शराब रास्ता बना के दरिया से जा मिला। क्या बात बहुत है। अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या इशार है। सुभान रास्ता अल्लाह। बना के दरिया से जा मिला। वाह वाह वाह। उठी कहीं एक ज़हन मौजे ज़हन बेआब, रोशन हो गया सर। वाह वाह क्या वाह, कहने, उठी कहीं एक मौजे बेआब, क्या फिर ये बात। देखा। वाह वाह वाह, शराब रास्ता बना के दरिया से जा दरिया मिला से है। जा मिला है। क्या कहने, दरिया से जा मिला है। अर्ज किया है कि गुज़िश्ता अहवाल में छुपी थी नई कहानी। गुज़श्ता अहवाल में गुज़िश्ता अहवाल में गुज़िश्ता छुपी अहवाल में थी छुपी नई नई कहानी। कहानी। क्या मिसरा नई कहानी सो किस्सा ये भी उसी तमन्ना से जा मिला। क्या वाह कहने, वाह, क्या कहने। क्या वाह, कहने, वाह। वाह वाह, क्या गुज़िश्ता कहने, अहवाल में छुपी थी नई कहानी। क्या क्या बात। कहने, सर वाह, सो किस्सा ये वाह, भी वाह। उसी तमन्ना से जा मिला है। उसी तमन्ना क्या से बात। जा मिला है। वाह 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 वाह। अजब मसाफत है
जिसमें कोई सफर न मंजिल। क्या कहने, अजब अजब मसाफत है क्या कहने जिसमें कोई सफर न मंजिल, सफर न फकत मंजिल। गुमा है जो गर्दिशे पा से जा मिला है। वाह 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 वाह, फकत गुमा वाह, है, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिसके वाह पास से जा मिला। अजब मसाफत है जिसमें कोई हाँ, हाँ। सफर न मंजिल, न मंजिल, क्या फकत बात गुमा है। है जो गर्दिशे हाँ। पा से जा मिला है। क्या जा बात मिला है, गर्दिशे बहुत वाह। अच्छा। एक आबजू की तलाश में सरगरां समंदर, आबजू एक की तलाश आबजू में की आबजू की तलाश में सरगर्म सरगरां समंदर, तलब के एक समंदर। बेकनार सहरा से जा मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अरे वाह 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 वाह। अरे क्या बात, तलब के एक एक बेकरार शहर। आबजू की तलाश में, एक क्या आबजू कहने, की क्या क्या तलाश ख्यालात में हैं ऐसे, क्या क्या सुभान ख्यालात वाह, हैं। सरगरां वाह, समंदर, सुभान अल्लाह। क्या कहने। तलब के एक बेकनार सहरा से जा मिला सहरा है। से जा मिला है, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। तलब के एक बेकिनार सहरा से जा मिला है। अभी तो वाह पर्दा उठा नहीं था मगर ये देखा, हाँ, अभी अभी तो तो पर्दा उठा अभी नहीं तो था पर्दा मगर ये देखा, मगर ये मगर ये देखा, देखा। नया एक अंदोह चश्मे बीना से जा मिला। आ हा 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 वाह, वाह वाह क्या वाह बात, वाह क्या बात, वाह। सुभान अल्लाह वाह अभी तो वाह वाह पर्दा नया उठा एक नहीं दो था, क्या कहने। अभी तो पर्दा उठा नहीं था मगर ये हाँ, देखा, नया क्या एक कहने, अंदोह बहुत चश्मे क्या बात बीना है, से जा मिला है। सुभान क्या अल्लाह कहने। नया एक अंदोह चश्मे बीना से जा मिला है। तलब कशाने निशात दिन गिनते जा रहे हैं, तलब हाँ, तलब तलब कशाने निशात के गिन दिन गिन दिन गिनते जा रहे हैं। उधर ये इम्कान अहद फरदा से जा मिला। वाह वाह क्या वाह बात वाह वाह क्या क्या बात बात, सुभान क्या अल्लाह। कहने, वाह 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 वाह। तलब कशाने निशात दिन गिनते जा क्या रहे हैं। कहने। उधर ये इंसान ऐसे उधर ये फतरा से जा मिला इम्कान है, अहद फरदा से जा मिला, फतरा पर्दा से से जा जा मिला मिला है। है, क्या बात है, अहद फरदा से जा मिला है। हमारा गम और दिल बराना हंसी किसी की, हाँ, हमारा हमारा गम और गम दिल और हमारा बराना गम और दिल दिलबराना बराना हंसी हंसी किसी किसी की। ये रिश्ता तो इल्तफात बेजा से जा मिला। आहा हा हाँ, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत वाह अच्छे। क्या हमारा कहने। गम वाह, और वाह, दिल बराना हंसी किसी की। वाह वाह क्या वाह बात है, ये रिश्ता क्या तो बात। इल्तफात बेजा से जा मिला है। सुभान वाह, अल्लाह, वाह, जहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। हाँ, गुबार सहरा निजात सहरा से जा मिला। क्या क्या बात कहने। है, ये गजल वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस बहुत सुभान अल्लाह बहुत सुभान अच्छा अल्लाह और सुभान अल्लाह। इतनी डॉक्टर साहब इतनी उम्दा बहुत, महफिल। डॉक्टर बहुत साहब ही बहुत हर बहुत शेर हासिल गजल और वाह वाह वाह, लुत्फ आ गया। चलिए अब आप शुक्रिया अदा कीजिए, आप मेजबान हैं दोनों के दोनों, क्या ये सब कहने। लोग आए हैं जिनकी बात कीजिए जी। हमें नहीं शुक्रिया नहीं, अदा आप करना सब लोगों चाहिए। का हमारी हमारी अरे किस्मत नहीं में नहीं तो ये यही है, हमारी शुक्रिया। नहीं 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 बहुत ये भी ही बहुत है। मैं ये समझती हूँ लेकिन कि ये है कि मेरे लिहाज से बहुत ही माशाल्लाह उम्दा और भरपूर रहा मुशायरा। काश के हमारे दोस्त महबूब जफर साहब भी शामिल हो सकते और ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना बिल्कुल होती तो वाकई महबूब जफर बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत अच्छे और वक्त और इस इंसान भी अहद बहुत के अच्छे। इंसान भी इस बहुत अच्छे, अहद के इसमें जो कोई शक लोग नहीं बहुत है। नुमाइंदा कहलाए जा सकते हैं उसमें महबूब जफर हैं। और बहुत माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, इंशाल्लाह बहुत फिर किसी नशिस्त में उनको हम जरूर शामिल करेंगे। इंशाल्लाह। और आज तो खैर ये नहीं हो गए आप सब लोगों प्रॉब्लम्स। का फर्दन फर्दन इरफान बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। मैं फर्दन जनाब फर्दन आप बहुत सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत जावेद भाई, इस्माइल रास, नजमा जी और महबूब जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कोशिश करते रहे और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे। इसके अलावा डॉक्टर हिना अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो सुनने वाले हमारे साथ हैं, जाहिद बाबर साहब, वसीम जैदी यहाँ लिंग्विस्ट के नाम से हैं, फिर हिरा जाहिद हैं और वकील गौरी, ये सारे लोग हमसे जुड़े रहे, काफ़ी लोग, और 2 घंटे का प्रोग्राम रहा और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा। मुझे अच्छा ये लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी थी। वैरायटी के साथ साथ इसमें आप ये देखिए कि मतलब सीनियर से लेके और हमने जो यंग, मैं कहता हूँ इस्माइल रास को जो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर
रंग उसमें इस गुलदस्ते में शामिल था, फूल शामिल था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात रहेगी। और मैं हमारे ये वसीम जैदी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हमारे बहुत ही फाल रुकन है हमारे उर्दू राइटर सोसाइटी के, और इनके साथ साथ जो हमारे अजीब जाहिद बाबर साहब, फिजा साहब, आप तो इनसे बहुत बखूबी वाकिफ हैं। और जफर मिर्जा भी शामिल है, जफर मिर्जा भी वॉच कर रहे हैं। हाँ जी जी, अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ख़वातीन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो पेश किया दोनों तंजीमों ने, ये I-95 US चैनल है, उसके हवाले से इत्माम से पेश किया गया था। और मैं इस वादे के साथ इंशाल्लाह कि अपने नाजरीन से एक मेरा वादा है कि इंशाल्लाह इसी तरह के खूबसूरत अदबी प्रोग्राम हम आइंदा भी आपके खिदमत में लाते रहेंगे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियाँ, सबकी सेहतें सलामत रखे। आमीन, और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे इस बहाने, और ये महफिलें इसी तरह सजती रहेंगी। और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की जानिब से, उसके डायरेक्टर्स की जानिब से मैं तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी। और आज की इस महफिल का पीरज़ादा साहब और जावेद भाई, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ इंशाल्लाह कराची में। भाई आइए, आपको आना है भाई। जी हाँ भाई, तशरीफ लेके आइए। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम का ये इख्तिताम कर रहे हैं पीरज़ादा साहब की इजाज़त से, और इस उम्मीद के साथ कि फिर मुलाकात होगी। पीरज़ादा साहब सलामत रहें, आप सब सलामत रहें। अच्छा जी।